हम लोग जो है ना, जो डेली का जो मंगलाचरण है वो बोल रहे हैं। अब जिन लोगों के पास नहीं है, जिनके पास किताब है वो तो साथ साथ बोलें, जिनके पास नहीं है वो कृपया सुने, है ना, वो कृपया सुने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नासै विघ्न अनेक। नमः कृष्णाय रामाय, वसुदेव सुताय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, सात्वतां पतये नमः। अहो भाग्यमहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजोकसाम्, यन्मित्रं परमानन्दम्, पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। कामं क्रोधं भयं विस्मृ, मैक्यं सौहृदमेव च, नित्यं हरो विदधतो, यान्ति तन्मयतामिते। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम्, हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। स्मृत्यां शिरस्तव जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनैस्तु भवत्तनूना। न नाक पृष्ठं न च सार्वभौमं, न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धि पुनर्भवं वा, वाञ्छन्ति यत्पादरजै प्रपन्ना। समाश्रिता ये पद पल्लवप्लवम्, महत्पदं पुण्ययशो मुरारे। भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदं, पदं पदं यत् विपदानतेषम्। वरहापीडं नटवरवपु, कर्णयो कर्णिकारम्, बिभ्रद्वासै कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रार्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद गीतगीते। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। चलन चहत वन जीवन नाथू, यही सुकृति सन होय साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। गुरु पितु मात न
मानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू, मोरे सवै एक तुम स्वामी, जिन बंधुर अंतर जामी, प्राण कंठ गत भय भुआलु, मनि विहीन जनि व्याकुल व्यालु, हा रघुनंदन प्राण प्रीत, तुम बिन जियत बहुत, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरहे, राउ गयो सुरधाम, सब कर मांगहु एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। सॉरी आज आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर पाए, नहीं तो आप भी थोड़ा आनंद लेते, कोई बात नहीं। तो अब हम 10वें स्कंद भगवान की लीलाएं चल रही हैं। 10वें स्कंद का 17वां अध्याय हम लोग ले रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, जिसका भी नाम है कि कालिया नाग दहन। हमने पिछली बार लिया था, तो कालिया का क्या इतिहास है, वो कैसे कहां से क्यों आया, हालांकि हमने बहुत कुछ उसमें कवर कर लिया था। और उसी रात जब कालिया दहन होता है तो चूंकि बहुत रात हो जाती है, तो सभी ग्वालवाल, माँ यशोदा, नंद बाबा वहीं सो जाते हैं यमुना किनारे। तो रात को और एक विपत्ति आती है ब्रजवासियों पर, पूरे जंगल में जो है आग लग जाती है। तो भगवान उस विपत्ति से भी हम दूर करते हैं ब्रजवासियों को। तो ये छोटा सा अध्याय 17वां, इसको हम सार रूप में लेते हैं, है ना। परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि भगवान कालिया नाग, जो नागों का निवास स्थान है रमणक द्वीप, वहां से क्यों आया? गरुड़ जी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि जो है गरुड़ जी यहाँ पे यमुना में नहीं आ सकते थे? तो सुखदेव जी पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, जो कि हमने सार रूप में तो पिछली बार ले ली थी। कि देखिए ये दो कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, है ना, एक कद्रु है, एक विनीता है। तो कद्रु के 1000 पुत्र हैं जो कि नाग रूप में हैं, और विनीता के 2 पुत्र हैं, पिछली बार हमने चर्चा की थी। बड़े भाई अरुण हैं जो कि भगवान सूर्य के सारथी हैं। उनका नीचे का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा डेवलप नहीं है, क्योंकि कद्रु के जो 1000 अंडे थे, उन अंडों से बहुत जल्दी बच्चे निकल के आ गए नाग रूप में। तो विनीता को ये लगा कि अरे मेरे तो 2 ही तो अंडे हैं और ये भी जो है अभी पूरी तरह से पल्लवित पुष्पित नहीं हुए। तो जल्दबाजी में उसने एक अंडा फोड़ दिया। एक अंडा फोड़ दिया तो उसमें से अरुण जी आए, जो कि शरीर के नीचे का हिस्सा उनका बना नहीं था। तो उन्होंने माता को श्राप भी दिया कि तुमने जल्दबाजी में उत्साही रूप से जो है ये जल्दी अंडा फोड़ दिया है, लेकिन अब दूसरे अंडे को मत फोड़ देना। इस अंडे को जल्दी फोड़ने के कारण तुम्हें 500 साल तक कद्रु यानी अपनी सौत का दासत्व तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, दासत्व से मुझे बचाएगा कौन बाद में? तो उन्होंने कहा कि दूसरे अंडे से जो निकलेंगे गरुड़ जी, वो तुम्हें दासत्व से मुक्ति दिलाएंगे। दासत्व की कहानी इस तरह से है कि समुद्र मंथन में जो उच्च श्रवा घोड़ा, जो श्वेत वर्ण का घोड़ा निकला है, उस घोड़े की पूंछ पे एक बार ये दोनों कद्रु और विनीता, इनमें शर्त लग गई आपस में। तो कद्रु ने तो कहा कि घोड़े की पूंछ काली है, विनीता ने कहा कि नहीं, घोड़े की पूंछ तो बिल्कुल सफेद है, ये तो उच्च श्रवा घोड़ा है, श्वेत वर्ण का है। तो शर्त लग गई। शर्त में ये आया कि भाई जो हारेगा वो 500 साल का दासत्व भोगेगा। तो कद्रु ने क्या चालाकी करी, अपने जो पुत्र थे 1000 नाग थे, उनको ये आदेश दे दिया कि तुम जाके घोड़े की पूंछ से लपट जाओ, जिससे कि वो घोड़े की पूंछ जो है काली देखने लग गई। विनीता इस चालाकी को समझ नहीं पाई,
और वो हार के उसका दासत्व उसने स्वीकार कर लिया। जब गरुड़ जी का जन्म हुआ तो गरुड़ जी ने अपनी माँ को और खुद को जब दासता के बंधन में पाया तो उन्होंने पूछा अपनी सौतेली माँ से कि हमें इस दासता से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें अमृत ले आओ इंद्रलोक से, अमृत यदि तुम ले आते हो तो हम तुमको दासता से मुक्ति दिला देंगे। तो गरुड़ जी अमृत लेने इंद्रलोक गए, और गरुड़ जी तो गरुड़ जी हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं। जब वो उड़ते हैं तो सामवेद की जो ऋचाएं हैं, सामवेद की जो मंत्र हैं, वो गरुड़ जी के पंखों से स्वतः ही उनकी ध्वनि निकलती, यानी पूरे सामवेद का गान होता है। और गरुड़ जी का प्रहार कोई सहन नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं है। तो इंद्र ने जब उन्होंने कहा कि मुझे अमृत कलश चाहिए, तो इंद्र ने कहा अरे अमृत कलश कैसे ले जाओगे तुम इंद्रलोक से, यही तो है हमारी सारी पूंजी। तो गरुड़ जी ने कहा मुझे तो चाहिए, तो उन्होंने जबरन जो है इंद्र अमृत कलश उठा लिया इंद्रलोक से। तो इंद्र ने वज्र चलाया, वज्र चलाया तो गरुड़ जी ने अपना एक पंख छिटका दिया। देखिए आप, बड़ी महत्वपूर्ण है घटना कि उस वज्र का अपमान नहीं हो इस कारण, वज्र से उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। तो इंद्र ने जब ये चमत्कार देखा तो उनसे दोस्ती की, उनसे प्रार्थना की, भैया क्या बात है, तुम क्यों ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं तो इसलिए ले जा रहा हूँ, मेरे को खुद मेरे को अमृत नहीं पीना है, ना मैं अमृत का कोई दुरुपयोग करने वाला हूँ, मेरी माता को दासता से मुक्ति दिलानी है। तो इंद्र ने कहा कि ये गलत हाथों में पड़ गया अमृत तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो चलो अब तुम लेके तो जा ही रहे हो, तो ऐसा करो तुम, ठीक है उनको दे देना, उसके बाद मैं कुछ करूं तो तुम्हें कोई आपत्ति की नहीं? फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो अपनी शर्त पूरी कर देता हूँ। उनको दे दिया। तो नाग जो है उसको कुशों में रख के, कुश जो होते हैं उनमें रख के और स्नान करने के लिए चले गए। इतने में इंद्र जो है उस कलश को पार करके और ले गए। तो नागों को कुछ नहीं मिला। तो वो अमृत जो है वो कुशों में छुपाया था उन्होंने, वहां से इंद्र ले गए। तो कुशों को चाटने से नागों की कहते हैं जीव दो मुई हो गई है ना, और ये अपने दासत्व से मुक्त हो गए। उसके बाद गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा आया और इन्होंने नागों से बदला लेना शुरू किया। दासत्व से तो मुक्त हो गए, तो ये नागों को खाने लगे। तो अल्टीमेटली एक समझौता हुआ, ये हुआ कि भाई है तो तुम्हारे भाई, तो तुम ऐसा किया करो हर महीने कोई बलि ले लिया करो, स्वेच्छा से नाग तुम्हारे पास आ जाएंगे, तो वो जो है उससे तुम अपना काम चला लिया करो। ऐसे काम चल रहा था कि ये जो कालिया नाग था ये बहुत बलवान था। ये क्या करता था, ये गरुड़ जी को, इससे एक बार इसने बहुत लड़ाई लड़ी। ये गरुड़ जी को जो नाग भोजन के रूप में भेजे जाते उनको भी खा जाता। तो गरुड़ जी से इसकी दुश्मनी हो गई। तो गरुड़ जी ने गुस्सा होके इसके फनों पे वार किया। तो ये जो कालिया नाग था गरुड़ जी के आक्रमण से घबरा कर, और ये यहाँ चला आया यमुना जी की कालिया दह, जो हमने कथा ली थी। यमुना जी के कालिया दह पे गरुड़ जी नहीं जाते थे, पिछली बार हमने चर्चा की थी। ये बात कालिया नाग को पता थी, क्योंकि वहां पे जो सौभरी ऋषि थे, जो यमुना में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने गरुड़ जी को ये श्राप दे रखा था, क्योंकि उन्होंने सौभरी ऋषि के मना करने के बाद भी यमुना जी के जो मत्स्य थे उनको खा लिया था। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम यदि कभी कालिया दह के ऊपर आए भी तो तुम तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो ये कालिया दह तब से जो है कालिया नाग का निवास स्थान बन गया, और वहां के गायों को, ग्वाल वालों को बड़ा जो है बहुत दिक्कत हो गई, उनके प्राणों को संकट हो गया। तो यही बात कह रहे हैं, ये सारी बात बताने के बाद अब जब कालिया नाग का दहन हो गया है तो सुखदेव जी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। मैं 17वें अध्याय का दूसरा जो है ना, जो 13वां 14वां श्लोक है वहां से ले रहा हूं, क्योंकि इससे पहले का हमने सार रूप में लगभग कर लिया है इसका इतिहास। तो परीक्षित, जब श्री कृष्ण दिव्य माला, बहुमूल्य मणि और सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित होकर उस कुंड से बाहर निकले, तो मानो उनको देखकर ब्रजवासियों के हृदय में प्राणों का संचार हो गया। देखिए, ब्रजवासी भगवान को इसीलिए प्रिय है। कोई भी ब्रजवासी बन सकता है, कोई भी गोपी बन सकता है। गोपी कोई लिंग प्रधान उपाधि नहीं है। गोपी वस्तुतः वो भाव है, वो प्रेम है जिसके प्राण श्री कृष्ण में अटके हुए हैं।
तो ये ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को वापस आके देख के बड़े प्रेम से और प्रसन्नता से कन्हैया को अपने हृदय से लगाने लगे। और यशोदा मैया, रोहिणी मैया, नंद बाबा, उपनंद, जितने भी और गोप गोपियां थे, जब उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण सकुशल आ गए, तो जैसे कि वो सपने से जाग उठे हों, सारे जो है बेहोशी से अपने उठ के और बड़े प्रसन्न हो गए और कन्हैया को बहुत प्रेम करने लगे। और बलदाऊ जो थे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, वो इस सब चीज को देखकर भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर खूब हंसने लगे, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। सारे गुरुजन ब्राह्मण अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा को बधाई देने आए और कहा, तुम्हारा पुत्र कालिया नाग के चंगुल से छूटकर आ गया है, तो तुम ब्राह्मणों को दान करो, गायें दान करो। तो ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सारा सोना, बहुत सारी गायें जो है ब्राह्मणों को दान में दी। और यशोदा मैया तो अपने लल्ला को जीवित देखकर जैसे मानो फूल ही नहीं समा रही थी, उन्होंने हृदय से चिपका लिया कृष्ण कन्हैया को और उनकी आंखों ने आंसुओं की झड़ी लगा दी। भूख प्यास से व्याकुल होकर ब्रजवासी बहुत ही थक गए थे, इसलिए वो उस रात ब्रज नहीं गए और यमुना के तट पर ही सोते रहे। अब हुआ क्या, रात में जब वो सो रहे थे तो आधी रात के समय उस जंगल में स्वतः आग लग जाती है ना। और आप देखिए, शास्त्र का एक सिद्धांत है जो थ्योरी ऑफ कर्मा में आपको मिलेगा। जब दावानल लगता है ना, दावानल, तब जंगल की कौन सी लकड़ी बचेगी और कौन सी जलेगी ये कोई नहीं बता सकता सिवाय उस विधाता के। ऐसे ही हम कई बार कहते हैं, अरे पूरी की पूरी ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, तो कई लोग कहते हैं तो क्या सबका एक सा ही भाग्य था जो सब एक साथ मर गए। अब प्रारब्ध किस तरह से विधाता प्रारब्ध की पूर्ति करता है, ये बात हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो वो जब आग जली तो आग की आंच से और ब्रजवासी घबराकर उठ बैठे। और वो तो बस उनके तो एक ही आधार है, क्योंकि दावानल था, चारों तरफ से आग लग रही थी, भागने का कोई कारण नहीं था। तो वो तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही गए और बोले भगवान श्री कृष्ण से, कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे रामामित विक्रमा, ऐश घोर तमो बहिन, ताव कान ग्रसते ही न। हे कृष्ण, हे अमित विक्रम वाले, अमित बल और सामर्थ्य वाले हे प्रभु, ये आग हमको जलाए दे रही है, हम तुम्हारे ब्रजवासी हैं, ये भयंकर आग देखो तुम्हारे प्यारे प्यारे ब्रजवासियों को जलाए दे रही है। अरे हम तो तुम्हारे सुहृद हैं और तुम भी हमारे सुहृद हो। सुहृद मतलब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान की माला फेरते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, आज अच्छी लगती है कल नहीं लगती है, तो भी भगवान हमारे प्रति सुहृद ही बने रहते हैं। यदि वो जैसे को तैसा सठम साठ्यम समाचरित करें तो दुनिया में किसी की हिम्मत है जो नास्तिक हो जाए। भगवान यदि हवा पानी अलॉट कर दें भक्ति के अनुसार तो किसी की हिम्मत है जो नास्तिक हो जाए, लेकिन हम चाहे कुछ भी करें। अरे ऐसे ऐसे किस्से हैं कि गुस्से में आके या कैसे भी भगवान की, ये भगवान है शिवलिंग, लो इसमें मैं, ऐसे ऐसे भी हुए भक्त बने जो कि बाद में वो भगवान के विग्रह पर जिन्होंने जो है घोर अपमान किया, लेकिन फिर भी उनके प्राण नहीं गए। उनकी जठराग्नि जो है मंदनी की भगवान ने, उनकी वायु बंदनी की। कुल मिला के भगवान सुहृद है। सुहृद का मतलब हम चाहे कुछ भी करते रहें लेकिन भगवान की कृपा करुणा जो है कम नहीं होती, कम नहीं होती। तो यही बात कह रहे हैं कि हम तो, आप हमारे सुहृद हैं और हम तुम्हारे चरण कमलों को छोड़ने में असमर्थ हैं, तो इस प्रलय अग्नि से हमको बचाओ। तो अपने भक्तों को व्याकुल देखकर अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावाग्नि को निगल लिया। अरे गीता में भी तो बताया कई जगह, अग्नि कौन है, अग्नि भी तो कल ही बात हुई थी, शायद कल हुई थी परसों हुई थी। भगवान कई जगह कहते हैं अहम अग्निरहम हुतम, मैं अग्नि हूं, है अहम वैश्वानरो, मैं वैश्वानर हूं, जठराग्नि हूं। भगवान ही है तो उनके लिए निगलना कौन सी बड़ी बात है। उनका मुखाद
ये अग्नि भगवान का मुख है, हम जो देते हैं अग्नि में आहुति, ये जो है अग्निदेव ऐसे परम देव हैं जो जिसका जो भाग है सबको पहुंचा देते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान ने उनकी रक्षा की। अब देखिए हम अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं आज, 18वां अध्याय, जिसका नाम है प्रलंबासुरा, प्रलंब असुर उद्धार। भगवान जो है एक से एक बढ़कर पापी आ रहे हैं जिनका उद्धार भगवान कर रहे हैं। बड़ी लीलाएं चल रही हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया लीलाएं हैं। देखिए प्रलंबासुर क्या है। प्रलंब का मतलब होता है बड़ा, है ना। असुर यानी असुर वृत्ति तो होती है, प्राण पिंड पान प्रश्न प्राण, यानी जिनमें तमोगुण बहुत ज्यादा हो, अज्ञान इतना ज्यादा हो। कई बार देखिए आदमी को अपने दुख का अनुभव नहीं होता, आपको पता है। तमोगुण जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं दुखी हूं ये भाव भी खत्म हो जाता है। जैसे कि भगवान की माया इतनी प्रबल है कि क्षुद्र से क्षुद्र कीड़ा जो इतनी घटिया से घटिया योनि में रह रहा है, वो भी उस योनि को छोड़ना नहीं चाहता। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक क्षुद्र कीड़ा, ये महाभारत की बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि एक क्षुद्र कीड़ा जो है तेजी से भाग रहा था। तो महर्षि वेदव्यास जी कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने उस क्षुद्र कीड़े को इतने तेजी से भागते हुए देखा, तो उससे पूछा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी तेजी से, इतना क्या चिंता में भागे जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, आपको पता नहीं है क्या, इस रास्ते पर वो बैलगाड़ी आ रही है, तो यदि मैं तेजी से यहाँ से पार नहीं हुआ इस लीक से, तो इस बैलगाड़ी के पहिए के नीचे मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि तुम्हारी ये योनि कौन सी बढ़िया योनि है, तुम्हारी यदि मृत्यु भी हो जाती है इस शरीर को छोड़ के, तो तुम्हारा तो प्रमोशन ही होगा। तुम जो है इस मोह ममता को त्याग के जो प्रारब्ध बस है उसको स्वीकार करो। उन्होंने कहा, महाराज शरीर से तो प्रेम सबको है, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन शरीर की रक्षा तो सबको करने का अधिकार है। तो कहने का मतलब, हम चाहे कैसी भी घोर से घोर, अधो से अधो योनि में हो, हमें वहां पे उस योनि को छोड़ने में भी दुख होता है, दुख होता है। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं साहब, बड़े लोगों की बड़ी बीमारियां होती हैं। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, बहुत पुरानी बात है, कि ये तब की बात है जब आधुनिकता हमारे जीवन में ज्यादा प्रवेश नहीं की होगी। आप अपने अपने बचपन में चले जाएं, तो गांव में एक व्यक्ति के 2 बेटे थे, वो शहर चले गए। पहले शहर चले जाना और वहां रहना भी बहुत ऊंची बात होती थी, है ना। तो जब दूसरा आदमी गया, वो जो जिसके बेटे गए थे शहर में, तो वो व्यक्ति अपने दोनों बेटों के पास गया, दोनों बेटे शहर चले गए। जो वापस आया तो उसके साथियों ने उससे पूछा, अच्छा भैया कैसे हैं तुम्हारे दोनों बेटे शहर में। उसने कहा, भैया बहुत ही बढ़िया है। अच्छा कैसे हैं, एक के तो गैस है और एक के टीवी है भैया, एक के तो गैस और उसने कहा, अरे राम 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 राम, इतनी 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 बुरी बुरी बीमारी कैसे लग गई भैया, है ना, एक के एक के। तो उसने तो मजाक में कहा, लेकिन वास्तव में ये आधुनिकता की जो है ना, ये बीमारियां ही हैं, गैस और टीवी। ये वो जमाने थे, ये वो जमाने थे जब कुकर जब घर में आता था ना, प्रेशर कुकर, मुझे याद है, तो प्रेशर कुकर जब आता था तो कोई कहता था इसमें से सीटी निकलेगी पूरे घर को सुनाई देगी। तो हमें आश्चर्य होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस दिन जो है उस सीटी के चक्कर में, सुनने के चक्कर में स्कूल टाइम से नहीं जाते थे, और उस सीटी को सुन के और फिर जाते थे। फिर जो है वहां पे पिटना अलग पड़ता था, यार लेट क्यों आए, अब कैसे कहें कुकर की सीटी सुनने के लिए रुक गए, जो है ना। तो तो ऐसा ये प्रलंब असुर मतलब बड़ी वासना। देखिए आप, जहां विवेक बिल्कुल दब जाता है, ये तक होश नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं, इस संसार में क्या कर रहे हैं। प्रलंब असुर, बड़ी वासना, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बता रहे हैं, सुखदेव जी महाराज अपने स्वजनों से घिरे हुए निरंतर, जो कि उनका निरंतर यशोगान कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल के वेश में लीला कर रहे थे। तभी ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ, है ना। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी आई, लेकिन देखिए उस गर्मी में भी भगवान को कम कर दिया,
भगवान के वृंदावन में और भगवान के भक्तों को वो ग्रीष्म ऋतु परेशान नहीं कर रही है ना। वृंदावन की जो वायु है, वायुमंडल है, वो तो बिल्कुल वैसे की वैसा ही है जैसा कि रहता है। तो भगवान उस वन में जहां सुंदरता फूट रही है चारों तरफ, मोर और कोयल कूक रही हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, सारस अपना आलाप छेड़े हुए हैं, ऐसे सुंदर वन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल वालों के साथ और गायों के साथ लीला विहार करने के हिसाब से प्रवेश करते हैं। अब कैसे कैसे खेल रहे हैं देखिए आप, खेल देखिए भगवान का। ये खेल आज के आधुनिक कोई बच्चे सुन रहे हो तो उनको लगेगा अच्छा ऐसे भी खेल होते हैं क्या। हमने तो ये खेल फिर भी थोड़े बहुत देख रखे हैं। क्या कर रहे हैं वो कि राम और श्याम ग्वाल वालों ने फूल की कलियों को, मोर पंख के गुच्छों को और रंगीन धातुओं से अपने आप को सजा लिया। कोई तो आनंद में मग्न होकर नाच रहा है, कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ रहा है ना, कोई सिंगी बजा रहा है, तो कोई वाह कर रहा है दूसरे के उस पे। और सारे जो देवता हैं वो अलग अलग रूपों में आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति कर रहे हैं। और कृष्ण और बलराम तरह तरह के खेल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे कुमार का चाक नहीं घूमता है उस तरह से घूम रहे हैं। इसको घूमरी परेता बोल रहे हैं, है ना। कूंडी डाकते हैं, कूंडी डाकना मतलब एक तेजी से भाग के आते हैं, लंबी दौड़ जिसे कहते हैं ना, लंबी फलांग। इस तरह के कई सारे खेल जो है भगवान खेल रहे हैं। देखिए इससे, इस रूपक से थोड़ा सा हम ये भी समझें कि खेलना बच्चों के लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इससे शारीरिक मानसिक सब तरह का विकास होता है। आजकल एक समस्या ये हो रही है कि बच्चे मानसिक रूप से तो बड़े हो रहे हैं लेकिन शारीरिक रूप से बड़े नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? हम उनको बाहर खेलने तक पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। प्ले ग्राउंड नहीं है, इस तरह का कोई सिस्टम बहुत कम है, मतलब, है ना। तो इंडोर गेम पे ज्यादा वो हो गया है। तो खेलों से जो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, साहचर्य सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं, कई सारी स्किल सीखते हैं, वो माइंड हमारा डेवलप नहीं होता है। सब कुछ रेडीमेड है आजकल। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको बहुत छोटा सा। जब टीवी का जमाना नहीं था तो कमेंट्री आती थी, आपको ध्यान है, चलो मेरे दिमाग में ये उदाहरण आ रहा है, कमेंट्री आती थी क्रिकेट की। तो उस कमेंट्री को सुनते समय आप देखिए कि आपका माइंड कितना काम कर रहा है। सारा तो पिच को माइंड दिमाग में जमा रहा है, अच्छा ये पिच है, इधर से बॉल आई, उसने ऐसे दी और ऐसे मारी, उधर बाउंड्री गई, यानी पूरा दिमाग का खाका बन रहा है, वो डेवलपिंग हो रहा है दिमाग अच्छे से। लेकिन अब क्या है, अब लाइव है, अब सामने सब कुछ है, अब बस बुद्धू बक्सा है, इडियट बॉक्स, सामने बैठ जाओ और इस दिमाग को डेड करके बैठ जाओ और बैठे रहो बस आराम से। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ खूब सारे खेल, तरह तरह के खेल रहे हैं, एक दूसरे पर कभी फल फेंक रहे हैं, कभी आंख मिचौली खेल रहे हैं, कभी पशु पक्षियों की नकल कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कभी मेढकों की तरह फुदक रहे हैं, कभी मुंह बनाकर एक दूसरे की हंसी उड़ा रहे हैं, कभी वो राजा बन रहे हैं, नकल कर रहे हैं। ऐसा करके साधारण बच्चों के तरह वो खेल रहे हैं। इतने में खेल खेल में क्या हुआ, प्रलंब असुर जो है वो ग्वाल का भेष बना के और उनके बीच में आ गया। प्रलंब असुर आ गया। अब भगवान श्री कृष्ण तो उनको देखते ही समझ गए। उसने कहा भैया हमको भी खिलाओ, हम भी तुम्हारे मित्र हैं, कि हाँ आ जाओ भैया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको भी मित्र बना लिया। और अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दो टोली बनाओ भैया, एक टोली के तो हम रहेंगे नेता, है ना, और एक टोली के बलराम रहेंगे, और जिसको जिधर पहुंचना है वो पहुंच जाए। और वो टोली आपस में खेल खेलने लगे, है ना। और शर्त हुई कि जो हार जाएगा वो हारने वाला जीतने वालों को अपने कंधे पे चढ़ा के और तेजी से जो है मोजी खिलाएगा, बहुत दूर तक दौड़ेगा। इस तरह की शर्त लग गई। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण की जो टीम थी ना वो हार गई। अब भगवान श्री कृष्ण जो है थोड़े से चतुर तो हैं ही, मानते नहीं है वो अपनी हार आसानी से। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया हम तो नहीं आ रहे हैं, तुमने कोई रोमांटिक करी, जबकि भगवान रोमांटिक खुद करते थे। और आपस में उनमें वाद विवाद होने लग गया। और बलराम जी जो है, बलराम जी ऐसे समय जब भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल वालों से नोक झोंक होती
तो बलराम जी की आदत थी कि भगवान श्री कृष्ण का पक्ष वो कभी कभी लेते नहीं थे, वो ग्वाल वालों के साथ मिल जाते थे, उल्टा उनको जो है भगवान को खिजाने में उनका सहयोग रहता था। तो भगवान ने ये कहा कि नहीं, तुमने बेईमानी करी है, हम तो तुमको दब नहीं दें, है ना। दब देने का नंबर आया कि भैया हमको अब दब दो, वहां तक लेके जाओ दौड़ के। तो सूरदास जी बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान जो है मान नहीं रहे, तो उनके जो सखा हैं, जो ग्वाल वाल हैं, वो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। देखिए ये ब्रह्मास्त्र कैसा है, ये योद्धाओं वाला ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये प्रेम का ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र से भगवान जो है अचेत हो जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं सूरदास जी, एक भजन है बहुत अच्छा, हम उसको गाते हैं थोड़ी देर, है ना। तो इस भजन के बाद भगवान को हार माननी पड़ती है, करें क्या। उन्होंने सबने निर्णय ले लिया, सारे ग्वाल वालों ने मिलके। उन्होंने क्या कहा, एक बहुत अच्छा भजन सूरदास जी का हम गाते हैं। खेलन में को गुसैया, खेलन में को गुसैया, गुसैया यानी मालिक, अरे तू कोई बड़ा है क्या, खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो सारे जो ग्वाल वाल वो है भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि खेलन में को गोसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, और बरबस मुक्त लपटैया। भगवान तो हार गए और दूसरी तरफ जो श्री दामा की टीम है, श्री दामा बलराम की, वो जीत गए। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को तुमने जबरदस्ती बेईमानी करके हरा दिया है, मैं दब नहीं दूंगा, मैं हारने वाला नहीं हूं। ऐसा भगवान और उनमें विवाद चल रहा है। तो सारे ग्वाल वाल मिलके भगवान को उनकी जो है ब्रज भाषा में कहें तो औकात दिखा रहे हैं, औकात, है ना। वो कह रहे हैं कि तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। हाँ, बता रहे हैं वो, हमारे JML गुप्ता साहब हंस रहे हैं, ब्रजवासी हैं, माफ करें यदि मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो कह रहे हैं, नाहिन बसत लाल कछु तुम्हरे, तुमसे सबई ग्वाल एक ठैया। कि हम कोई तुम्हारी धमस पट्टी में नहीं बस रहे हैं, हाँ, और तुम और हम सब ग्वाल ही तो है, हमारी और तुम्हारी एक जाति है। देखो भक्त का प्रेम जो है ना, भगवान यही तो चाहते हैं कि हम उनसे यही कह दें कि हम और वो एक ही जाति के, हम उनके और हम और वो हमारे, बस यही तो सारा साधनों का सार है। तो वो कह रहे हैं ग्वालवाल, नाहिन बसत लाल कछु तुम्हरे, और तुमसे सबई ग्वाल एक ठैया, और नाही अधीन तेरे बाबा के। तो ये मत कोई उसमें रहना, हम तेरे कोई बाबा की उसमें, है ना। भाई नंद बाबा राजा तो हैं उस गोकुल के, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं अधीन तेरे बाबा के, नहीं तुम हमरे नाथ गुसैया, खेलन में को गुसैया। खेल में भैया कोई वो नहीं है। आगे कह रहे हैं, हम तुम जाति पात के एक ही, कहा भयो अधिक द्वे गैया। नंद बाबा के 9 लाख गायें थी लेकिन जो है अब सखा तो सखा है भैया, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ये मंत्र सृष्टा हैं, ये ग्वाल वालों के रूप में हैं, ये एक से एक बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं। भगवान से प्रेम, विशेष प्रेम है, तभी जो है लीला में हिस्सा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे 2-4 गैया ज्यादा होंगी तो इससे तुम कोई कोई बहुत वो हो गए क्या, है ना। अरे हम तुम जाति पात के एक, कहा भयो अधिक दो गैया, और दूरी करो अरे अपनी गैया, और कर लो न्यारी अपनी गैया। उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, ये बहुत रोमांटिक आ रहा है, इसकी गाय अलग कर दो, हमारी गाय अलग कर दो, अब हमारा और इसका कोई संबंध नहीं है, अब हम इसकी गाय नहीं चराएंगे और इससे हमारा अब कोई संबंध नहीं है ना। अब देखो ये ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं वो, है ना। और क्या कह रहे हैं, सखा सभन मिल निर्णय कीनो, सारे सखा एक संग हो गए भैया, भगवान अकेले रह गए, बलराम जी और उनको जो है आग दे रहे हैं, हवा में आग दे रहे हैं ना। सखा सवन मिल निर्णय कीनो, और कोमत खेलो कान संग भैया, इसके संग कोई मत खेलो, ये बेईमान आदमी है ना। और पंच फैसलो है गयो अब तो,
और जात भार कर दीन कन्हैया। अब बस भगवान से यही सहन नहीं होता है। अब भगवान जो है, जैसे ही ग्वालों ने ये निर्णय लिया कि भैया अब इसको जात भार हो गया है, अब कोई ना तो इससे बात करेगा, ना इसकी गैया चराएगा, ना इससे कोई बोलेगा, तो अब भगवान उनकी ठोड़ी सहला रहे हैं। देखिए क्या संबंध है प्रेम का, प्रेम में ताकत कैसी है। अरे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज समझाते हैं इस प्रेम को हम कैसे अनुभव करें अपने हृदय में, कि बच्चा जब माँ से रूठ जाता है, अरे माँ की गरज पड़ रही है कि बच्चे की गरज पड़ रही है, तो माँ उसको, अरे उसको पुचकारती है ना, और उसको मनाती है, अरे भैया मान जा बेटा, ये ले ले, नहीं नहीं नहीं, अरे तू नहीं नहीं कर रहा, अभी माँ ने जो है थोड़ी सी भी भ्रकटी टेढ़ी कर दी तो तेरा तेरा एक दिन पालन नहीं हो। लेकिन माँ ऐसे गरज कर रही है जैसे कि जो है, क्योंकि माँ का जो प्रेम है ना, बहुत गहरी बात है। अरे माँ का जो प्रेम है बच्चे के प्रति, वो बच्चे के प्रेम से बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। ऐसे ही भगवान का जो हमारे प्रति प्रेम है, हमारे प्रति प्रेम है, अरे हम क्या प्रेम करेंगे भगवान को। 99.99% काम तो भगवान ने हमारे लिए कर दिया। स्वामी जी क्या कर दिया, अरे उन्होंने कह तो दिया स्पष्ट रूप से, ममे वांसो जीव लोके, तू केवल और केवल मेरा ही अंश है। अब यदि भगवान नहीं कहे मान लो, और हम कहते रहे हम तुम्हारे भगवान, तो क्या फायदा है इस बात का। अरे भगवान ने ही तो पहले कह दिया, यही तो खास बात है। अब बस इतनी सी बात है कि हमको कहना अपनी तरफ से कि हाँ हम तुम्हारे हैं। मैं उदाहरण देता हूं कि कोई रिलायंस अंबानी जो है, अंबानी ग्रुप के, रिलायंस रिलायंस ग्रुप के अंबानी जी जयपुर आए, और जयपुर में जो है संतोष गोयल साहब को वो कह दें, व्यापारियों को बहुत बड़ा सम्मेलन हो, संतोष गोयल साहब वो कह दें, भैया एक गोयल साहब हमारे आदमी है, खास खास है, तुम जो भी कोई लेन देन करो 10 20 50 लाख रुपए दो, कोई दिक्कत नहीं, हम जिम्मेदार हैं। तो आप दे दोगे, है ना। किसी के पास जाएंगे जयपुर वाले के पास, संतोष जी भैया 5 लाख रुपए देना जरा जरूरत है, तो दे देंगे आराम से, क्योंकि उन्होंने क्या रखा है। और मान लो वो कहे नहीं, रिलायंस अंबानी जी तो कहे नहीं, और संतोष गोयल साहब पहुंच जाए जौहरी बाजार में, देखो साहब हमारे पास पट्टा है, बिरला है, देखो हमारा ये रिलायंस जी की फोटो लग रही है, हम मुनीम है उनके, हमें दे देना जरा 20 लाख रुपए देना। तो लोग कहेंगे अरे अरे पता नहीं चलता, नहीं चलता, अरे देखो हम मुनीम है उनके, काहे के मुनीम हो। अरे भगवान ने जो हमको कह दिया ना कि वो हमारे हैं, हम उनके, ये है असली बात। बस हमको तो फॉर्मेलिटी सी पूरी करनी है प्रभु, है ना। भगवान ने कर दिया डिक्लेयर, हम तो इतनी सी बात कर दें कि हे नाथ हम केवल आपके हैं, बस इतनी सी बात हम कह दें, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। प्रेम के ही तो भूखे हैं भगवान, तो लगाए नारा, है ना, कहें भगवान से, चाहे झूठे मन से ही कहें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण। तो सूरदास जी महाराज देखिए इस पद को पूरा कर रहे हैं कि भगवान को जातवार कर दिया, अब भगवान थोड़ी सहला रहे हैं। एक एक ग्वाल वाल के पास जा रहे हैं, अरे भैया हट हट हटा, हमारा कोई लेना देना नहीं, पहले दब दे कि नहीं दे बता, हार मान रहा है अपनी। तो भगवान जो है क्या कह रहे हैं सूरदास जी, अरे मान हार सूर के प्रभु तब। सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे जो परम प्रेमी, हमारे जो प्रभु हैं, अरे हमारे जो मालिक हैं, भैया वो 10 10 बेर मुंडी हिला रहे हैं, हाँ भैया हम हार गए। अरे मानिहार सूर के प्रभु तब, और बहुरी न करी हो नंद दुहैया। देखिए आप, ओहो, अरे भगवान से कान पकड़ के और उठक बैठक लगवा रहे हैं कि भैया तू अब तू डेली रोमन खा रहा हो, अब तू सही बता दे, अब तू रोमन नहीं खाएगा ना, कि नहीं भैया गलती है, अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे। ये देखिए, ये संबंध की प्रबलता है, ये प्रेम की प्रबलता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत ने, बहुत बढ़िया, ये करने ही चाहिए हमको। लेकिन देखिए उमा कह रहे हैं पार्वती माता से, उमा जोग, हम बहुत गीता में पढ़ते हैं योग योग, लेकिन देखिए सारे योगों का आधार क्या है। यदि उस आधार को नहीं समझा, बात बनेगी नहीं।
उमा जोग जप दान तप और व्रत और मख यानी यज्ञ, व्रत नेम, इतने सारे सब साधन बता दिए, है ना। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, राम कृपा नहीं करहि तसी। अरे इन सब से भी भगवान राम वो परम परमेश्वर वैसी कृपा नहीं करता। तसी निस केवल प्रेम, जैसी केवल प्रेम से, निष्काम प्रेम से जैसी कृपा करते हैं भगवान, प्रेम के वश में जो है वो भगवान हो जाते हैं। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो अब भगवान हार गए, सारी कहानी हो गई। तो अब श्रीदामा और उनकी पार्टी ने कहा कि चलो भैया आप दब दो। तो श्रीदामा जो है, श्रीदामा भगवान का प्रिय सखा है। एक्चुअली श्रीदामा जो है ना श्रीदामा बहुत लाडला है, यशोदा मैया का भी लाडला है और भगवान श्री कृष्ण का भी लाडला है। कोई भी क्रिया, कोई भी खेल श्रीदामा के बिना शुरू नहीं होता। बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कथाएं हैं। तो श्रीदामा जो है, भगवान ने जब हार मानी तो खट श्रीदामा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ गए, है ना। और प्रलंबासुर जो असुर था वो बलराम जी के ऊपर चढ़ गया। ऐसे चढ़ गए सब एक दूसरे के ऊपर। और बहुत दूर एक भांडीर बट है, आज भी वृंदावन में भांडीर बट है। तो जहां से खेल रहे थे वहां से भांडीर बट तक उनको मौजी खिलानी थी, है ना। ये दब था, ये पेनल्टी थी, ये दंड था। तो अब वो सब जब ये देने लगे तो क्या हुआ कि जो वो प्रलंब आसुर था ना, प्रलंब आसुर जो था वो बलराम जी को, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, प्रलंबासुर ने बलराम जी को चढ़ाया। प्रलंबासुर इधर था कृष्ण की तरफ। तो वो प्रलंबासुर जहां रुकना चाहिए था, जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर, वहां रुका नहीं और बलराम जी को लेके वो आगे, बहुत आगे निकल गया। बलराम जी समझ गए कि ये तो कोई गड़बड़ हो रही है, ये मेरे को वहां तक खिलाना था, ये आगे कहाँ ले जा रहा है। तो बलराम जी ने अपने स्वरूप का ध्यान किया और अपने आप को इतना भारी कर लिया कि प्रलंबासुर आगे उनके बोझ को सहन नहीं कर सका, रुक गया, उतारना पड़ा उसको, पर्वत की तरह भारी हो गए। फिर उसने अपना असुर रूप प्रकट कर दिया, बहुत तगड़ा प्रलंबासुर। आंखें जो है उसकी धधक रही थी, लाल लाल अग्नि की तरह लपट निकल रही थी मुंह में, है ना। हाथ और पांव बड़े 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 कुंडल। तो ऐसा भयानक दैत्य कि बलराम जी एक बार तो घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान करके और एक घूसा मारा, जैसे कोई इंद्र जो है वज्र चलाए। एक घूसे में जो है उसके मुंह से खून निकलने लग गए और बड़ा भयंकर शब्द करते हुए प्राणी होकर वो प्रलंब आसुर जो है गिर पड़ा, है ना। तो अब व्याख्या में प्रभुपाद जी बता रहे हैं बड़ी अच्छी बात कि भगवान परम कौतुकी हैं। देखिए बहुत गहरी बात है ये। परम कौतुकी रसिक शेखर श्री कृष्ण अपने साथियों से जानबूझ कर हार कर स्वयं आनंद लूटते हैं। इसका थोड़ा सा अनुभव हमको भी होता होगा, है ना। भैया दादा अपने पोते से हारता है तो नाक कट जाती है उसकी, शायद अपना मुंह नहीं दिखाता कहीं दुनिया में, ऐसा ही होता है। या हारने के बाद और उल्टा उसको आनंद आता है। तो बस आप ऐसा ही मान लो, वो पोता जो है दादा को पटकता है, दादा उससे पंच लड़ाता है, पेच लड़ाता है, तो वो पोता कहता है देखा गिरा दिया ना। हाँ दादा कहता है अरे भैया बहुत तगड़ा मामला है ना। जर्सी गाय का दूध पी पी के तू तो बड़ा बलवान हो गया भैया, है। तो ये कौतुकी है भगवान। कौतुकी देखिए एक बहुत गहरी बात है। वस्तुतः, गेट तो मत लगा, वस्तुतः ये जो संसार है ना, ये भी भगवान का कौतुक ही है। ये लीला है भगवान की। और ये लीला इसीलिए रची है भगवान ने कि हम इसको निष्काम भाव से यदि खेल लें तो हम भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाएं। भगवान ने ये अवसर हमको उपलब्ध कराया, लेकिन हम करते क्या है, हमारी दृष्टि इस भगवान के अवसर की ओर नहीं जाकर, और हम जो भी हमको मिला है हाय हप हाय हप हाय हप, जो दे दो बस वही उसको चिपका के और अपना मान के बैठ जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान तो आनंद ले रहे हैं उनके साथ, कौतुक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। देखिए एक बहुत अच्छा किस्सा है। भगवान श्री राम जब लंका विजय कर देते हैं, लंका विजय कर लेते हैं, तो विभीषण जो कि लंका के राजा, तो भगवान ने पहले ही बता दिए। आपको ध्यान हो जब विभीषण शरणागति में आए तो भगवान की तो बात हम करें क्या, हम कर नहीं सकते, क्या करें हैं। अरे भगवान ने जो पहला शब्द बोला है, कह लंकेश,
सहित परवारा। क्या बात है, देखिए तुलसीदास जी महाराज की शरण होए। और नाम क्या दिया भगवान ने? नाम नहीं लिया विभीषण का, जो पहला शब्द मुंह से बोला है वो कह रहे हैं कह लंकेश। अरे लंका का राजा बैठा है अभी, तो ये तो उनका एक भाई है, दास की तरह आपके शरण में आया है। तो अरे शरण में आया है तो शरणागति को तो भैया जो शरणागत हो गया भगवान कहते हैं उसको तो हम अपने आप को दे देते हैं, लंका की तो बात ही क्या है। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान इतना देते हैं विभीषण जी को, और देते कैसे हैं? बहुत सकुच के देते हैं। यही तो हमारे साथ करते हैं भगवान, हमको सब दे देते हैं लेकिन छिपे रहते हैं। इसीलिए तो हमारी बुद्धि जो है सब कुछ उल्टा सोचती है। यदि हमारी तरह दिखा दिखा के दें, हम तो किसी को 500 रुपए भी दें तो थोड़ा सा रोक लेते हैं। अच्छा जोशी साहब आप देख तो रहे हो ना? हाँ के देख रहा हूँ, लो साहब पकड़ो, चलो 2-4 तो गवाह रहे कम से कम, हमने दिए। हाँ बिना गवाह के क्या लेना देना है? तो हम तो कुछ दें तो हमको गवाह 2-4 चाहिए, जबकि भगवान इतना देते हैं लेकिन इतना हम पता नहीं चले किसने दिया है ना? जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात, और सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। क्या बात है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रावण ने अपने शीश चढ़ा चढ़ा के कटा कटा के जो संपत्ति प्राप्त की भगवान शंकर से, वो सारी की सारी संपत्ति भगवान ने सकुच के दी। ऐसे दी अरे कि भैया मेरे को देने तो 500 रुपए चाहिए थे, लेकिन मैं करूं क्या, मेरी जेब में 1 रुपया ही है। सकुच दीन रघुनाथ, सब कुछ के दिए से मैं कुछ नहीं दे रहा हूं। ऐसे प्रभु भगवान श्री राम लंका विजय के बाद जब विभीषण जी आते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारे अब हमें आप अपनाइए प्रभु, और लंका में चलिए, ये राज सब आपका ही है, राजा भी आप ही हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं भैया, मैं अंदर नहीं चलूंगा, अंदर तो मैं जा ही नहीं सकता हूं, मेरे को सन्यास है। और दूसरी बात, मैं जो है भरत जी के पास बिल्कुल टाइम से पहुंचूंगा। तो विभीषण जी कहते हैं सब विधि नाथ मोहि अपनाइए, और पुण्य मोहि सहित अबधपुरी जाइए। तो भगवान कहते हैं नहीं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। लक्ष्मण जी चले जाएंगे। करहूं कल्प भरी राज तुम, और मोह सुम रहूं मन माए। मैं इसलिए दोहे को गा रहा हूं, इसमें गीता का सार छुपा है। भगवान कह रहे हैं करहूं कल्प भरी राज तुम। कल्प, एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, परमपिता ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहते हैं, है ना? तो कहते हैं कल्प भर तुम राज करो, लेकिन क्या करो? मोह सुमर मन माय, मेरा सुमरन मन में करते रहो। और पूर्णिमा में धाम पाही है जहां संत सब जाए। अब देखिए आप, कितनी विलक्षण बात इस दोहे में छुपी हुई है। गीता में भी श्री की, धन की, घर परिवार की मना नहीं की गई है, अरे अन्न की मना नहीं की गई है। लेकिन देखिए भगवान की सम्मति से यदि संपत्ति मिलेगी, घर परिवार मिलेगा, राज भी मिलेगा, तो भी वो नुकसान नहीं करेगा। भगवान कह रहे हैं इतने दिन राज भोगने के बाद भी तुम्हारी गति, तुम मेरे धाम आ जाना भैया, परम पिता परमेश्वर को तुम प्राप्त हो जाओगे, तुम चिंता मत करो। यानी कि भगवान को सुमिरन करने में सिवाय फायदे के और कुछ नहीं है। तो भगवान ये तो नहीं उसकी बात मानते, लेकिन एक कौतुक दिखाते हैं। मुझे कौतुक से याद आ रहा है, कौतुक दिखाते हैं। क्या कौतुक दिखाते हैं? सारे बानर हैं वहां, करोड़ों लाखों बानर हैं। तो विभीषण से कहते हैं ऐसा करो विभीषण, हम चल तो नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हारे लंका में तो एक से एक बढ़िया आभूषण है, वस्त्र हैं, त्रिलोकी का जो ऐश्वर्य है वो लंका में है उस समय। तो तुम पुष्पक विमान में ये सारे कपड़े, वस्त्र, लत्ते, आभूषण, मणि ये सब भर लो। और क्या करूं महाराज कि तुम ये जितनी हमारी सेना है ना, ये बानर, भालू, ये कीस हैं, इनमें सब में बांट दो भैया, है ना? तो देखिए कितना बढ़िया आनंद का सीन है। थोड़ा सा हम उसका रसास्वादन करते हैं। तो विभीषण जी ऐसा ही करते हैं जैसा प्रभु श्री राम की आज्ञा होती है। चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण, और गगन जाहि बरसहूं पट भूषण। जरा बरसा दो भैया इनकी। और भालू कपी पट भूषण पाए, और पहर पहर रघुपति पही आए। अब देखिए वो तो जंगली जानवर ही तो है, जाति तो भाई पशु की है। तो जैसा भी जिसको पैंट मिल रहा है, शर्ट मिल रहा है, धोती मिल रही है, कोई अंगरछा मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है उसको पहन के, और स्वर्ण आभूषणों को, उनको क्या पता है कान का है, गले का है, सिर का है, यहाँ का है, जो जैसे जैसे मिल रहा है, जिसके पास जैसे जैसे हाथ आ रहा है, उसको पहन पहन के ऊट पटांग श्रृंगार करके और बड़े प्रेम से
और भगवान के पास आ रहे हैं। भगवान श्री राम को दिखा रहे हैं कि देखो भैया हम कैसे लग रहे हैं, है ना। पहरी पहर रघुपति पही आए, और नाना जिनस देख सब कीसा। एक से एक मूर्ति हो रही है बंदरों की, भालुओं की, एक से एक अनुपम उपमा हो रही है। और पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा, भगवान जो है खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। और हसे राम श्री अनुज समेत, और परम कौतुकी कृपा निकेता, अपनी कृपा की वर्षा भगवान कर रहे हैं। और उस बात को, भगवान का जो लीला चल रही है बंदरों के साथ, भालुओं के साथ, इस परम करुणा में लीला को देख के तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मुनि जहि ध्यान न पावही, और नेति नेति कह वेद। उस परम पिता परमात्मा का, उस ब्रह्म का, अरे उसका ध्यान आसानी से मुनिजन भी नहीं पाते हैं। और वेदों में भी जिसका वर्णन नेति नेति, यानी यह भी नहीं यह भी नहीं, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियों की पकड़ में नहीं है ना, वो तत्व तो अलौकिक है, अनुपम तत्व है ना, वो मन बुद्धि इंद्रियों से तो पकड़ा नहीं जाता। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मुनि जेहि ध्यान न पावही, और नेति नेति कह वेद, और कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। भगवान वही परम करुणा के बस होके, परम प्रेम के बस होके, और उन बंदर भालुओं के साथ जो है अनेक तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। ये उसी तरह से है जैसे पिता चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, कितना ही धनवान हो, कैसा भी हो, लेकिन अपने पोते के साथ, अपने बेटे के साथ अपनी सारी महत्ता, सारा ऐश्वर्य भूल के और बस प्रेम के संबंध में वो जुट जाता है। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परम कौतुकी रसिक शेखर कृष्ण जानबूझकर हार जाते हैं और जो है स्वयं आनंद लूटते हैं। तो श्रीदामा को अपने कंधे पे चढ़ा के और जो है वो सामान्य ग्वाल वाल के समान क्रीड़ा कर रहे हैं, है ना। प्रलंबासुर को जब मरा देखा तो ग्वाल वालों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। परम बलशाली बलराम जी के प्रति उनका चित्त प्रेम से विह्वल हो गया। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए उनकी और बड़ी प्रशंसा की। प्रलंबासुर तो पाप का मानो मूर्ति थी, है ना। तो देवताओं ने भी जो है बड़ी बड़ाई की, पुष्प वर्षा की। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, जब ग्वालवाल 19वां अध्याय ले रहे हैं हम लोग, खेलने में मस्त थे तो उनकी गौएं चरते चरते बहुत दूर निकल गईं और घास के लोम में एक वन में घुस गईं। देखिए ये एक बड़ी अच्छी बात यहां से निकल के आ रही है। यदि आप में से किसी ने गाय भैंसों को चराया हो या पशुपालन किया हो तो वो इसको और अच्छे से समझेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगी, है ना। स्वामी जी महाराज एक दोहा कहते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि गाय को बहुत ज्यादा यदि चारा मिल जाए हरा तो गाय उस दिन, गाय या भैंस उस दिन वो घूमेगी। ये पक्की बात है, पशुपालन वाले जानते हैं जो पशु रखते हैं। यदि बहुत ज्यादा घास है, हरी हरी बहुत दूर तक अच्छी घास है और वहां मान लो गाय को छोड़ दिया तो गाय या भैंस उस दिन आपको मिलने वाली नहीं है, वो खोएगी। क्यों खोएगी, कि बावड़े तो बावड़े, नहीं तो आगरा ही जाए। ऐसा स्वामी जी एक दुआ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि ज्यादा घास जो है गाय को मिल जाए और हम जैसे आदमियों को ज्यादा सुख सुविधा मिल जाए, है ना, ऐसा भोगेश्वर मिल जाए तो बावड़े नहीं तो आगड़े ही जाए। आगरे ही जाए मतलब इलाज पक्का ही होगा, काम बहुत मुश्किल है। क्यों, वो गाय यहाँ चरती है तो उसको आगे और घास दिखती है तो वो सोचती है और आगे और बढ़िया है, और आगे बढ़िया है, और आगे बढ़िया है, ऐसे आगे बढ़िया बढ़िया करती करती और जो है वो अपना भूल जाती है कि मुझे खा तो मालिक खड़े और खा क्या खड़े। तो ऐसे ही ये जो गायें थी, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वो सरकंडों के वन में घुस गई घास के लालच में। और श्री कृष्ण और बलराम ये इन्होंने देखा, अरे गाय तो है नहीं, तो ये बड़े पछताए कि हम तो खेल कूद में मगन हो गए और गाय हमारी सारी किधर गई। तो उनको ढूंढने लगे और पता करने लगे, उनके खुरों के हिसाब से वो जाने लगे पीछे पीछे। तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सरकंडे का वन है, उसमें वो गाय घुसी हुई हैं
और डकरा रही हैं। क्यों डकरा रही हैं? क्योंकि उस सरकंडा, सरकंडा जो होता है इसमें घर्षण होता है। दावानल जब लगता है, दावानल का जो साइंटिफिक रीजन है वो यही बताया जाता है कि पेड़, सूखे पेड़ आपस में कभी घर्षण कर बैठते हैं और वो घर्षण इतना तेज होता है कि उससे जो है अग्नि प्रकट हो जाती है। तो उस सरकंडे में गायों के से या कैसे भी वो अग्नि प्रकट हो गई और आग लग गई। तो बस दावाग्नि लग गई तो गाय और जोर से रंभाने लगी, है ना? तो हवा चलने लगी जो उस अग्नि को और बढ़ाने लगी, और जब वो दावाग्नि गायों की तरफ और खुद ग्वाल वालों की तरफ आने लगी, तो फिर सभी लोग भगवान श्री कृष्ण और बलराम के शरणागत हुए और फिर उन्होंने तो पुकार भगवान से लगाई, कृष्ण कृष्ण महावीर, हे रामामित विक्रमा, दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नास्त्रातुमर्हत्। हे प्रभु, हे अमित विक्रम, हे अमित बलशाली, हे कृष्ण, हे बलराम, ये दावाग्नि हमको और हमारी गायों को जलाने जा रही है। तुम ही एकमात्र हमारे स्वामी हो, तो तुम जो है हमारी इससे रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि तुम डरो मत, तुम तो अपनी आंख बंद कर लो, बस दिन का समय था तो आंख बंद कर लो। पहले तो आग लगी रात में जब कालिया नाग का हुआ था, अब लगी है दिन में। तो उन्होंने कहा कि तुम तो आंख बंद कर लो। जैसे ही ग्वाल वालों ने आंख बंद की, भगवान अपने विकराल रूप में आके और समस्त अग्नि को जो है वो पी गए, और स्वतः ही समस्त ग्वाल वाल और सब गायों सहित भांडीर बन के निकट आ गए। जैसे ही उन्होंने आंख खोली तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कहाँ तो आग गई और कहाँ वो बन गया, हम तो अपने जगह ठिकाने पर आ गए। उन्होंने सोचा भगवान के पास, अरे यार तेरे पास माया बहुत जोर की है भैया, वो तो उसको अपना सखा समझते हैं, यार तेरे पास चेटक बहुत बढ़िया है, तेने कई बार जो है हमारी रक्षा करी है, तेरे पास माया। वो नहीं उनको परम ऐश्वर भगवान मानते हैं, वो तो मानते हैं कि भगवान ये श्री कृष्ण जो है इनको कुछ न कुछ इनके पास कोई माया है, इस तरह की बात है। तो देखिए अब इसमें इशारा हो रहा है कि पहले रात में रक्षा की भगवान ने आग से, अब दिन में रक्षा करी। कहने का मतलब है चाहे रात हो चाहे दिन हो, भगवान चाहे हमारे सामने हो चाहे अपरोक्ष रूप में हो, हमारा विश्वास भगवान पे अखंड रूप से बना रहे। यदि हमारा विश्वास बना रहेगा तो देखिए भगवान त्रिताप अग्नि, ये त्रिताप, तीन ताप होते हैं जगत में जो हमको जलाते हैं, है ना? तीन ऐशनाएं होती हैं जो हमको जलाती हैं, पुत्र ऐशना, वित्त ऐशना, लोक ऐशना। ऐसे तीन दुख बताएं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, है ना? तो ये सब तरह के तापों से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इस बात को हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु खत्म हो रही है और अब वर्षा ऋतु आ रही है, और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आएगी जहां पर भगवान रास लीला का आरंभ करेंगे। तो आज मेरा जो भागवतम के साधक हैं, जो पिछले 3-4 साल से लगातार क्लास में हैं, उनसे तो मेरा निवेदन रहेगा कि जब तक हम उस पर पहुंचेंगे उस अध्यायों पे, शायद 29-30 तक अध्याय हैं, लगेंगे कुछ दिन, तब तक आप जो है, मेरी आपसे विनती है, आप गोपी गीत को पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए कल हमने पंच प्राण की बात की गीता की क्लास में, तो श्रीमद् भागवतम में भी ये रास पंचाध्यायी, ये जो 5 अध्याय, देखो 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। श्रीमद् भागवतम पूरा स्वरूप है भगवान का, लेकिन 10वां स्कंद जो चल रहा है ये भगवान का हृदय है। यहाँ पे ऐसी ऐसी लीलाएं, ऐसे ऐसे रहस्य बताएंगे जो सामान्य आदमियों को बताने नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो उनकी दोष दृष्टि हो जाएगी कि ये क्या कर रहे हैं भगवान, अपनी इतनी बड़ाई करवा रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। तो 10वां स्कंद भगवान का हृदय है, और 10वें स्कंद में भी जो ये 5 अध्याय हैं जो आगे हम लेंगे, शायद 29 से 34 तक है, ये पंच प्राण है। और पंच प्राणों में भी जो मुख्य प्राण है वो गोपी गीत है। तो आप जो है गोपी गीत को पढ़ना शुरू कीजिए, ये गोपी गीत सब कुछ देने वाला है।
हमारे अंदर काम क्रोध की वासना हो उसको भी गोपी गीत खत्म करने वाला है। ऐसी इसकी फलश्रुति आप चाहें तो पढ़ लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोपी गीत का जब वाचन होगा तो हम कोशिश करेंगे कि गोपी गीत को इस तरह से जैसे जल्दी जल्दी कर रहे हैं इस तरह से नहीं करेंगे, एक एक पद पर जो है उसकी टीका करेंगे, उसका आनंद लेंगे और उसको संस्कृत में वाचन भी करेंगे। तो आपको यदि याद होगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा उसको गाने में, याद नहीं होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ज्यादा। तो आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए, है ना, आपको याद हो जाएगा कुछ दिनों में, कोई खास बात नहीं है। तो शरद ऋतु आएगी आगे तब भगवान महाराज करेंगे वो बात, बड़ी गोपनीय है, जब हम 29वां अध्याय लेंगे तब बात होगी। अभी वर्षा ऋतु आ रही है, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में प्रजनन होता है। जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, इन सब की जो बढ़ोतरी होती है ना, मनुष्यों में भी शास्त्र कहता है मनुष्यों में भी जो है संतान उत्पत्ति वर्षा ऋतु में ज्यादा होती है ना। अब देखिए एक बहुत अच्छी बात, वर्षा ऋतु के पीछे भगवान सूर्य का एक बहुत विलक्षण गुण यहाँ पे भागवतम कह रहा है, उसको भी हम देखेंगे, बहुत प्यारा गुण है ये, है ना, कि भगवान सूर्य ने 8 महीने तक जनता से कर लिया। जनता से मतलब पृथ्वी से क्या कर लिया? समुद्र से कर लिया, और अब उसी कर को हमारी कल्याण के लिए, हमारी सिद्धि के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए वो बरसा रहे हैं। तो देखिए तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है। आज समाज जो है, सरकार जो है, उनको भी शास्त्रों से बहुत कुछ है सीखने लायक। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा प्रजा से कर कैसे ले और क्यों ले और बदले में उस कर से क्या करे, ये तुलसीदास जी एक बहुत छोटे से उदाहरण से बहुत विलक्षण तरीके से बता रहे हैं। देखिए तुलसीदास जी का एक दोहा है बड़ा प्यारा राजा के बारे में और उसकी टैक्स सिस्टम के बारे में, है ना। इस टैक्स सिस्टम को हमारी आधुनिक सरकार यदि मान ले तो मैं कह रहा हूं बारे न्यारे हो जाए। क्या कह रहे हैं कि बरसत हरसत लोग सब और करसत लखे न कोय, और तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सोय। क्या बढ़िया बात। वो कह रहे हैं यदि प्रजा के भाग्य हो, प्रजा बड़ी पुण्यवती हो, तो राजा को भानु जैसा होना चाहिए। भानु मतलब सूर्य भगवान जैसा होना चाहिए। क्यों क्यों ऐसा क्या गुण है सूर्य में? तो वो कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि जैसे सूर्य भगवान समुद्र के पानी का शोषण करते हैं 8 महीने, यानी वो टैक्स ऐसे ले राजा कि जब टैक्स ले तो किसी को पता नहीं चले, टैक्स इस तरह से लिया जाए इसकी जितनी क्षमता है उस तरह से टैक्स लिया जाए। लेकिन टैक्स सिस्टम बड़ा खराब है। जो चोरी कर लेते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं, जिनका ओपन में सिस्टम है उन पर पूरा टैक्स है। टैक्स में कई सारे चीजें हैं, लेकिन शास्त्र तो कह रहा है कि टैक्स ऐसे लिया जाए जिससे कि टैक्स देने वाले को पता ही ना चले, मतलब उसको बहुत अखरे नहीं, कह रहे हैं। और जब टैक्स से सरकार काम कराए लोगों के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह करे, तो वो सबको पता चले, सबको उसका भाग मिले। बरसत हर्षत लोग सब, जब वर्षा होती है तो सब लोग हर्षित होते हैं, है ना। लेकिन इसी पानी को, ये सूर्य भगवान का तो पानी है नहीं, भगवान ने यहीं से लिया है नीचे से, तो जब लिया तब जो है कोई उसको लख नहीं पाया, यानी पता ही नहीं चला और भगवान ने ले लिया। तो यही बात कह रहे हैं भगवान कि ऐसे जो है वर्षा ऋतु आई है। वर्षा ऋतु में देखिए यहाँ पे बहुत रूपक बनाए गए, सारे काम रुक जाते हैं, योगी ध्यानी होते हैं वो भी, उनका प्रवास रुक जाता है ना, बिजनेसमैन वाले भी सब रुक जाते हैं, और मेढक जो है टर टर करने लग जाते हैं वर्षा ऋतु में, है ना। पावस देख रहीम मन और कोयल साधे मौन, क्यों कि अब दादुर बक्ता भय और हमको पूछत कौन। तो कलयुग में जो है कोई नमक मिर्ची लगा के शास्त्रों से अलग तरह के बात करके, देखिए आज कितने संप्रदाय और कितनी पैथियां हैं, है ना। क्योंकि शास्त्र के अनुसार चलने की बाध्यता नहीं है, यही बात है ना।
तो रहीमन जी तो कहते हैं इस वर्षा ऋतु का माहौल देख के, जब मेढक टर टर कर रहे हैं, कि रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर, और जब नी के दिन आएंगे तो बनत ने लागई बेर है। तो अब बारिश ऋतु हो रही है, तो छोटी छोटी नदियां, देखिए बहुत अच्छे अच्छे रूपक है, हम समझें भगवत गीता की बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें हैं। छोटी छोटी नदियां इस बारिश ऋतु से अपना जो पथ है उसको तोड़ के ऐसे बहने लगती हैं, जैसे अजितेंद्रिय पुरुष जिसका संयम नहीं है, वो भोग को प्राप्त करके अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है ना। नदियों के उदाहरण से ये बता रहे हैं। और बारिश के लिए कह रहे हैं कि बारिश जब होती है तो ना वो चट्टान देखती, ना वो कोई ये देखती कि भाई मतलब कोई बंजर एरिया है, या वो सबको पानी बरसाती है, सबको। उसका वितरण इतना भव्य है, ऐसे ही भगवत कृपा कुछ नहीं देखती। भगवत कृपा सबके ऊपर है, हम कैसे भी हैं तो भी भगवत कृपा में भेदभाव है ही नहीं, है ही नहीं, ये बात हम मान लें, है ना। तो अब इसमें होता क्या है, बहुत सारी चीजें सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु में कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली हो जाती है ना, बहुत सारे जीव जंतु वो चमकने लगते हैं। और क्या होता है इसमें कि पृथ्वी अपना एक नया रूप धारण कर लेती है। उसकी उपमा दी है जैसे कि भगवान की सेवा करते रहने से, इंद्रिय संयम से भक्त का मुखमंडल, भक्त का चित्त इतना आकर्षक और पवित्र हो जाता है। तो ऐसे जो है वर्षा ऋतु के बाद पृथ्वी हो जाती है। और उपमा दे रहे हैं कि मूसलाधार वर्षा से पर्वत बिल्कुल उनको चोट वो सहन करते हैं, कोई व्यथा नहीं होती। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, वो जीवन में चाहे दुख आए, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां आए, वो भी कोई व्यथा प्रकट नहीं करते, उसको सहन करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, है ना। और एक बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं तुलसीदास सुखदेव जी महाराज, कि बारिश होने से जो पगडंडियां हैं, पहले पगडंडियां ही हुआ करती थी, जो पगडंडियां हैं वो हरी हरी घास से ऐसे ढक जाती हैं कि रास्ते को पहचानना कठिन हो जाता है। बहुत प्यारी बात है। ऐसे ही कलयुग आने पर जो वास्तव में सदग्रंथ हैं, जो सदमार्ग हैं, जो वेद का मार्ग है, वो उस मार्गों में ऐसी ऐसी गलत चीजें घुस जाती है कि असली चीज तो जो है लुप्त हो जाती है और बोलबाला हो जाता है फर्जी चीज का। तुलसीदास जी महाराज इसी बात को बहुत अच्छे से कहते हैं। वो कहते हैं हरित भूमि तृण संकुल, हरित भूमि तृण यानी घास छा जाती है, हरी हरी पगडंडी ढक जाती है, समुझ पर ही नहीं पंथ, पंथ दिखता नहीं है, किधर रास्ता है, कौन सा सही है ना। और जिमी पाखंड बादते लुप्त हो सदग्रंथ। पाखंड हमारे सनातन धर्म में इतने इतने पाखंड समय के साथ घुस जाते हैं, तो हम चूंकि शास्त्रों को थोड़ा बहुत उन पर हम श्रद्धा नहीं रखते हैं, पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए वो पाखंड जो है हमको विचलित करता है। नहीं तो हम अपना ध्यान रखें प्रभु कृपा की ओर, थोड़ा बहुत जो है सत्संग करते रहें, तो ये पाखंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। ऐसे ही भगवान बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया। कैसे ढक लिया? जैसे कि हम भगवान के अंश हैं, शुद्ध चेतना है हमारे अंदर, लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण वो शुद्ध चैतन्य प्रकट नहीं होता है। ऐसे ही जो है बादल चंद्रमा को ढक लेते हैं। इस तरह की कई सारी जो है उपमाएं सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं। और आत्मा की जो शक्ति है, चेतनता, उसके बारे में भी बता रहे हैं कि इस चेतनता के कारण, इस मिथ्या अहंकार के कारण जो है हम असली पथ से भ्रमित हो जाते हैं, ये बात कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, उपमा दे रहे हैं कि वर्षा ऋतु में मूसलाधार वर्षा से नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट जाती हैं, जैसे कि कलयुग में नास्तिकों के सिद्धांतों से वैदिक आदेशों की सीमाएं टूट जाती हैं। वेद कुछ कह रहा है, लेकिन समय के उससे शास्त्र कुछ कह रहे हैं, कुछ का कुछ हो गया, कुछ का कुछ हो गया, मूल में जो है बहुत गड़बड़
गड़बड़ हो गई, है ना। इसी तरह से भगवान जो है इस वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हैं। एक जगह कहीं कभी किसी बड़े पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, कभी किसी गुफा में छुप जाते हैं, कभी किसी जो है खोडर में छुप जाते हैं, और जो है ग्वाल वालों के साथ वो तो खेल रहे हैं। धीरे धीरे ये वर्षा ऋतु बीत जाती है, और वर्षा ऋतु के बाद अब भगवान की शरद ऋतु आती है ना। शरद ऋतु देखिए, भगवान ने शरद ऋतु का भागवतम में बड़ा वर्णन किया है, बड़ा अच्छा वर्णन किया है। वो कह रहे हैं अब बड़ी सुंदर सुंदर धीर समीर मंद गति वायु चलने लगी, जलाशय बिल्कुल स्वच्छ हो गए, निर्मल हो गए। कैसे निर्मल हो गए? जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है, ऐसे जो है निर्मल हो गए। और शरद ऋतु ने जो जो गंदगी थी चारों तरफ, पृथ्वी की कीचड़, जल का मैलापन, इस तरह उन सबको नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट कर दिया? जैसे भगवान की भक्ति चारों आश्रमों के जो है उनके तापों का हरण कर लेती है, और कई सारे झरने पर्वतों से झरने लगे। बहुत ही बढ़िया जो है आनंददायक सृष्टि का, अपनी सृष्टि अपनी पूरी तरीके से सृष्टि की सुंदरता जो है अभी दिखाई दे रही है। और एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे छोटे छोटे गड्ढों में भरा हुआ जल, और उसमें जो जलचर हैं वो नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल सूख रहा है दिन पे दिन, है ना। तो क्यों न हम किसी बड़े सरोवर का सहारा ले ले। ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ अपने कुटुंब के भरण पोषण में लगे हुए मूढ़ मनुष्य नहीं जानते कि उनकी आयु दिन पर दिन छीन हो रही है। क्यों नहीं हम शीघ्र से शीघ्र उस परम पिता परमेश्वर का आश्रय ले ले। तो इसी तरह के उदाहरणों से जो है ये बहुत सारे उदाहरण भगवान या सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। हम पढ़ते हैं कुछ उदाहरणों को। और शरद ऋतु की कड़ी धूप से, मैं 42वां और 43वां अध्याय पढ़ रहा हूँ। शरद ऋतु की कड़ी धूप से होने वाले लोगों के कष्ट को चंद्रमा उसी प्रकार हर लेता है जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान हर लेता है, और जैसे ब्रज स्त्रियों के दुखों को भगवान श्री कृष्ण जो है नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही वेदों के तात्पर्य को जानने वाला चित्त अत्यंत शोभायमान हो जाता है। ऐसे शोभायमान हो जाता है जैसे शरद ऋतु में बादलों से रहित आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगता है। ऐसे वेद ज्ञान से जो वेद पाठी हैं, जो वेद के तत्व को समझने वाले हैं, उनका हृदय जो है जगमगाने लगता है। और भगवान आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसे यदुवंशियों के बीच भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है ना। शरद ऋतु में गौएं, मृगियां, चिड़िया, है ना, सभी स्त्रियां संतान उत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं, और उनके जोड़े उनका पीछा करने लगे, जैसे कि इस क्रिया का अनुसरण उत्तम फल करते हैं। यानी कि हम भगवान की बात मानेंगे, भगवान के हिसाब से चलेंगे तो हमें उत्तम फल मिलने ही वाला है ना। जैसे राजा के आगमन से लोग निर्भय हो जाते हैं चोर डाकुओं से, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी और सभी प्रकार के कमल खिल गए हैं। नया अन्न जो है खेतों में आ गया है, खेतों में अनाज पक गया है, और नवान अन्न प्राशन, यानी कोई भी नई चीज आती है तो भक्त जो है सबसे पहले उसको भगवान को अर्पित करता है। तो नवान अन्न प्राशन एक जो है एक उत्सव है जिसमें कि भगवान को नए अन्न का भोग लगाया जाता है। खीर बनाई जाती है उस नए अन्न की, और सबसे पहले भगवान को भोग लगाई जाती है ना। अब जो है शरद ऋतु आ गई, तो वर्षा ऋतु में जो व्यापारी व्यापार के लिए नहीं जा पाए वो अब जो है व्यापार के लिए निकल रहे हैं। राज्य के अधिकारी भी अपने अपने निकल रहे हैं, और साधुगण, क्योंकि वो एक जगह रहे थे 4 महीने, तो अपने दिव्य ज्ञान का वो प्रचार नहीं कर पा रहे, तो वो साधु महात्मा भी अब जो है अपने अपने कार्यों में लग गए हैं। इसी प्रकार सारी शरद ऋतु का वर्णन करते हुए भगवान अब शरद ऋतु में जो महारास अब होने वाला है उसकी पात्रता के लिए वेणु बजाएंगे। वेणु गीत ये हम अगली बार लेंगे। वेणु गीत क्या है और वेणु कितनी विलक्षण चीज है, अब यहाँ से देखिए श्रीमद् भागवतम एक बिल्कुल अलग ही रहस्य में, एक आनंद में उसमें प्रवेश करेगा। अब तक बिल्कुल अलग है, और अब 21वें श्लोक से और आगे तक
ये बिल्कुल अलग है। जो श्रीमद् भागवतम का प्राण मानो यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इस वेणु गीत के बारे में, ये वेणु क्या है, वेणु गीत बजा के कैसे जो है भगवान गोपियों को बुलाते हैं, गोपियां है कौन, गोपी भाव है क्या, महारास है क्या, भगवान जैसी सामर्थ्य देंगे उस हिसाब से इनका वर्णन करने की कोशिश जो है अगली बार की जाएगी। अभी वेणु गीत को आज हम नहीं लेंगे, क्योंकि वेणु गीत में थोड़ा सा समझने का और चरित्र वर्णन का काफी जो है स्कोप है। आज इसके साथ ये न्याय नहीं हो पाएगा, तो आज हम यहीं पे इन अध्यायों को फिनिश करते हैं, है ना। हरे कृष्णा। अब आप लोग किसी भी तरह की कोई मन में बात हो, शंका हो, तो वो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम से संबंधित भी पूछ सकते हैं और गीता से संबंधित भी पूछ सकते हैं, है ना। वैसे अब क्लास हमारी कल से कंटिन्यू रहेगी। बीच में जब ब्रेक होगा तो आपको बता दिया जाएगा। कभी भी जब मूवमेंट होगा तो आपके पास, मेरे पास सबके नंबर हैं, तो मैं लिंक आपको भेज ही रहा हूं, तो आपको सूचना दे दी जाएगी। क्लास यदि नहीं होगी किसी दिन तो आपको सूचना मिल जाएगी, है ना। और एक बहुत अच्छी बात आज हुई, हालांकि मैं आपको उसका लिंक नहीं भेज पाया। आज 10:30 से और 12 बजे तक 1.5 घंटे की लखनऊ से एक जूम जो गीता का इंट्रोडक्टरी एक सेशन हुआ, जिसमें कि दिल्ली तक के बड़े बड़े अधिकारी, एयरपोर्ट डायरेक्टरों के भी जो चीफ हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, मेंबर हैं, करीब 150 के आदमी जो नए साधक हैं वो उन्होंने भाग लिया और ये समझा कि भगवत गीता पढ़ना क्यों जरूरी है, भगवत गीता हमारे जीवन को कैसे चेंज करती है। और उन सबने मिलके भगवत गीता को आगे ऑनलाइन, जब तक ऑनलाइन है ऑनलाइन पढ़ने का संकल्प किया है। करीब 50 लोगों का संकल्प तो आ चुका है। और बाकी जब कोरोना का असर खत्म हो जाएगा या फिजिकली क्लास लगाना संभव होगा, तब लखनऊ में भी पहले ही 3 क्लास लग रही हैं और भी आगे बढ़ेंगी। इसके लिए महावीर बंसल साहब जो है वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं, है ना, कि उन्होंने आज इस कार्य को अंजाम दिया। और वो पिछले 15 दिन से मेहनत कर रहे थे। मैंने भी कल आपको निवेदन किया था सभी साधकों को कि आप भी यदि किसी को जानते हो, आगे भी कभी ऐसा अवसर आए, तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि हम भगवत गीता का प्रचार अवश्य करें, लोगों को उन्मुख करें। कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा हो, वहां हम किसी को जानते हैं, हमें कहना ही तो है कि भैया आप ज्वाइन कर लो। देखिए सुषमा माहेश्वरी जी हैं, मुझे इनकी शक्ल दिख रही है इसलिए मुझे याद आ रहा है। इनकी उम्र, बहुत उम्र है इनकी और बहुत ये स्नेह रखती हैं। इन्होंने भगवत गीता का, इन्होंने प्रभा मुदगल जी ने, इन्होंने करीब, मेरे ख्याल से ध्यान मुझे नहीं आ रहा है, शायद 2012-13 की बात होगी, तब इन्होंने जयपुर में आर्ट ऑफ लिविंग के, ये साधक हैं, बहुत सिंसियर साधक हैं, इन्होंने गीता कोर्स किया। और गीता कोर्स करने के बाद इनकी इच्छा हुई कि ऐसा गीता का अमृत तो सबको मिलना चाहिए। तो इन्होंने अपने प्रयासों से 1 to 1 जाके और एक क्लास मानसरोवर में और स्टार्ट कराई, है ना। बहुत ही सिंसियर और बहुत ही अच्छी क्लास थी। तो बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है। आप सबकी कृपा बनी रहे और हम जो है सत्संग में लगातार बने रहें, है ना। सत्संग से हमको ऊब नहीं हो, बल्कि सत्संग सुनने के बाद हमें उल्टा और सुनने की इच्छा हो, तो सत्संग सुनना हमको आया, है ना। सत्संग से कभी भगवान की लीलाओं से तृप्त नहीं होता है मन। यदि वास्तव में मन सही ठिकाने आ गया तो तृप्त नहीं होता है, बल्कि प्यास और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है ना। कई लोग 5-5 साल गीता पढ़ते हैं, तो हमारे जैसे आदमी तो ये सोचते हैं कि अरे इनकी बुद्धि कमजोर होगी इसलिए तो 5 साल पढ़ रहे हैं ये। हमने तो एक ही साल में गीता का जो है पूरा जूस निकाल लिया, सार निकाल लिया। लेकिन अब वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उनका भाव है, ये तो वही जाने, है ना। तो बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा आप सबको। अब किसी के मन में कोई बात हो तो मैं आपको जो है कह रहा हूं, आप चाहें तो हाथ भी उठा दें, और कोई बात करनी हो तो आप बता दें, किसी के मन में कोई बात हो। हाँ, भजन ले लेते हैं तब तक आप सोच लें, है ना। कोई क्वेश्चन जब तक आप आइकन डाल दें, एक भजन ले लेते हैं आज, है ना। मैं अनीता जी से निवेदन करूंगा एक भजन हम लें, बहुत दिन हो गए भजन लिए हुए। उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो उसको ले लेंगे। हरे कृष्णा। आ रही है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं किसी को खोलूं क्या? मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है। नहीं जय हो। मेरा मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नाथ तू नाथ मेरे तू है, तू है, मेरे मेरे नाथ नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी। राहों में आते हैं हाँ, तूफान भारी, राह में आते हैं तूफान भारी। जो मेरे हाथ तो है, थामे हुए जो मेरी डोर तू है। जो मेरे हाथ तो है, थामे हुए जो मेरे हाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तो है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मैं तेरा पुजारी, मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी। मैं तेरा पुजारी, मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी। क्या हो? तेरा खेल है, मैं तो तेरा खिलाड़ी। तेरा खिलाड़ी, तेरा खेल है, मैं तो तेरा खिलाड़ी। हर बात तू है, मेरी जिंदगी की वो हर बात तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है। मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। तेरे गीत गाऊं,
तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। भूल कर जीना कभी भूल पाऊं, तुझे भूल कर भी ना कभी भूल पाऊं। तुझे भूल कर जीना कभी भूल पाऊं, तुझे भूल कर भी ना कभी भूल पाऊं। दीन बंधु नाथ तो है, तू ही दीन बंधु, पितु मात तू है। तू ही दीन बंधु, पितु मात तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथी तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। हरे कृष्णा। बहुत ही बढ़िया। देखिए, ऐसा श्रद्धा विश्वास, ऐसा बढ़िया भजन, आनंद आ गया। ये श्रद्धा, ये विश्वास ही हमको आगे लेके जाएगा कि वो प्रभु, वो परम कृपालु प्रभु हमेशा और हमेशा हमारे साथ हैं। ये विश्वास हो जाए तो हम कोई इतना सा भी गलत काम करने की सोच भी नहीं सकते। कैसे सोचेंगे, वो देख रहा है लगातार। तो बहुत बढ़िया। अनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर भजन गाने के लिए। मैं अब नटवर गोस्वामी जी को अनम्यूट कर रहा हूं। एक बात और मैं आपसे निवेदन कर दूं, आज जो क्लास हुई है शायद वो आज रात तक या कल तक गीता संजीवनी बूटी चैनल पे आ जाएगी। एक क्वेश्चन आया था शायद भारत भूषण शर्मा जी का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि नए लोगों को हम गीता की तरफ कैसे प्रेरित करें, वो हमारी बात सुनते ही नहीं है, हम उनको समझा ही नहीं पाते हैं। तो कई बार लोग आपसे या हमसे नहीं सुनना चाहते, वो सिंक्रोनाइजेशन वो किसी और से होंगे, तो उनको बजाय बहुत ज्यादा खुद कन्विंस करने के इस तरह की कहीं सत्संग में या इस तरह के कोई वीडियो भेज दें या ऐसा, क्या पता वो कौन सी चीज से क्लिक होके और क्या पता मान जाए, है ना। तो ये जो वीडियो है मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं जो गीता नहीं पढ़े हैं, उनको यदि आप भेजेंगे तो ये थोड़ा काम का हो सकता है ना। कल ये शायद अपलोड हो जाएगा उस पर गीता संजीवनी बूटी पर। मैं नटवर गोस्वामी साहब से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अपना जी सर। हरे कृष्णा गुरुदेव, युगल चरणों में प्राणिपात स्वामी जी महाराज। एक आज भगवान की भगवत प्रेरणा हुई है और मैं संदेश भी देना चाह रहा हूँ। प्रचार की जो अपनी बात चर्चा चलती है और प्रचार से अपन चाहते हैं अधिक से अधिक प्रचार हो, तो इसके लिए एक विचार आया है कि अपने सभी के पास बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, अपने अपने सबके पास व्हाट्सएप एक ग्रुप भी है, तो उसमें एक अपना ग्रुप तैयार करें। जैसे आज मैंने ऑनलाइन फ्री गीता कोर्स, भागवत कोर्स का एक ग्रुप तैयार किया अपने कॉन्टेक्ट से, तो उनपे जो आचार्य है उनको भी एडमिन बना रहे हैं, तो उनके मैसेज जब भी हो सबको जल्दी प्रसारित हो जाए। तो जितने भी साधक है अगर इस तरह अपने अपने कॉन्टेक्ट को सबको कर लें और उसमें एडमिन उसमें वो कर दें,
तो अपने जो आचार्य हैं उनका मैसेज जल्दी बहुत लोगों तक पहुंच जाए और मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होगा, ऐसा मेरा विचार भगवत प्रेरणा से हुआ। और गुरु जी बहुत अच्छा है। वैसे ये काम मेरे ख्याल से हम लोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए। आपके पास मैसेज पहुंच रहा है और आप भगवत गीता किसी को सुनवाना चाहते हैं, जो कि सुनाना ही चाहिए, तो आप अपने लेवल पे उनको जो है फर्दर जो है प्रोसीड करें, फॉरवर्ड करें उस मैसेज को। कई लोग कर रहे हैं, है ना। और डायरेक्ट आप मेरे को भेजना चाहें तो मैं भी जोड़ सकता हूं उनको, कोई बात नहीं है ना, जोड़े सभी। हम तो ज्यादा से ज्यादा गीता का, भगवत वाणी को सुनाने में निमित्त बने बस। बहुत अच्छी बात नटवर गोस्वामी जी की। मैं सुशीला जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। सुशीला जी अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। सर आपने गीता में बोला था। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। सर आपने गीता में परसों बताया था कि धन को 5 जगह बांटना चाहिए। हाँ वो जरा दोबारा देखिए 5 हैं उसके। हाँ। कि एक तो जो है धन से धन पैदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए कर दें, है ना। यश से एक कोई यश संबंधी काम करने आपके वो, है ना, ऐसा कर दें। एक जो है धर्म के लिए खर्च करें। धर्म और यश अलग अलग है। यश में तो परोपकार आ गया और धर्म में अभय दान आ गया, है ना। एक अपने स्वजनों के लिए, परिवार के लिए, वो भी बचा के रखें। और 20% शायद और था, 5वां क्या था, अर्थ यश से धर्माय स्वजनाय कामाय। हाँ, काम के लिए। काम मतलब कोई जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी भी कोई इच्छा हो सकती है, कोई और हो सकता है, तो 40% धन खुद के ऊपर खर्च कर लें। कहने का मतलब ये है 20% धन अर्थ से अर्थ को बढ़ाने के लिए, और बाकी 40% जो है आपको देना है कहीं ना कहीं, है ना। हालांकि परसेंटेज बहुत ज्यादा है, हार्ट अटैक की संभावना रहती है इससे, लेकिन शास्त्र का आदेश है इस तरह का, है ना। ये 5 चीजें हैं। बहुत बढ़िया बात। चलिए राजीव अग्रवाल साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। सर मेरा प्रश्न कभी नहीं रहा है, हमेशा। मैं भी आज के जो आजकल का माहौल चल रहा है उसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ। पहले किसी जमाने में सिर्फ पढ़ते थे लोग, गीता पढ़ते थे हाथ से, फिर ऑडियो जुड़ा उसके साथ में, ऑडियो से और लोगों को थोड़ी जानकारी बढ़ी, फिर ऑडियो के साथ ऑडियो विजुअल हो गया, जो हम लोग आज सामने सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो इन तीनों चीजों को मिला के इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा होता है। और आज जो क्लास हुई है नए साधकों के साथ लखनऊ से, जो महावीर बंसल जी ने आयोजित करी, आप उसमें आए, मैं लखनऊ से ही हूँ, तो ये भगवान की ही कृपा है जो इस समय महाभारत में गीता से ही कल रात से चल रहा है। तो हम लोग प्रकट रूप में सामने अर्जुन और कृष्ण का संवाद देख रहे हैं, जो गीता का वो है। तो ये लोगों को मनोबल बढ़ाएगा, उत्साह बढ़ाएगा, लोगों को जो इसकी तरफ खींचेगा, ये मेरा ऐसा मानना है। ये एक प्राकृतिक, बहुत अच्छी बात है। देखिए इससे एक चीज और मैं राजीव जी कहना चाह रहा हूँ, आप सबको कहना चाह रहा हूँ, भगवान की किस क्रिया में क्या छुपा हुआ है ये हम अनुभव नहीं कर सकते। अब आप सोचो, मैं 1 मिनट को आपको, जितने भी साधक हैं सबके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। आज सबके घर की हालत हमें पता है, बच्चे जिस तरह का माइंडसेट है, जिस तरह की उनकी आदतें हैं। आज इस कोरोना की वजह से 40 साल पहले या 30 साल पहले जो भाव था, जो शास्त्रों में जो आदर्श हैं, रामायण और महाभारत ऐसे सीरियल को हमने चलो आधा पर्दा बच्चों के साथ बैठ के देखा। आप क्या समझते हैं ये कोई छोटी घटना है? ये बहुत बड़ी घटना है। उनके हृदय का भाव, उनके संस्कार इतने चेंज हुए हैं, कम से कम उनको एक आइडियल स्थिति तो दिखी कि हाँ ऐसा होता है। वो कर पाए अचीव, उसको कर पाए कि नहीं कर पाए वो अलग बात है। तो महाभारत में भी देखिए हम गीता सुन रहे हैं, और बहुत अच्छे से जो है गीता को भगवान श्री कृष्ण बड़ा अच्छे से फिल्माया है ना, बहुत अच्छे से फिल्माया है, और बड़े हम भाग्यशाली हैं। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं JML गुप्ता साहब को जो है अनम्यूट कर रहा हूँ, वो अपना आशीर्वाद दें हम सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। रामायण का कुछ पूछ सकते हैं? रामायण के प्रकरण को पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, बस आपका तो उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा तो ज्यादा खुशी होगी मुझे उल्टा। आ रही है आपको? अब आ रही है, अब बोलो आप। आ रही है? अब आ रही है। कल रामायण समाप्त हुई तो मैं आज ये सर्च करना चाहता है, आप तो आपको
बहुत ज्ञान है तो कि शायद पूछ ले एक बार और आगे, क्योंकि स्वामी श्रद्धेय राजेंद्र नाथ जी से मैंने ये सुना था कि ये सीता जी को वहां बालिका आश्रम में वन भेजा था, तो कोई धोबी के कहने से या उसके कहने से भेजा। उन्होंने ये बताया रीजन कि प्रेग्नेंटली जो है अपने हस्बैंड से कुछ न कुछ करती है उस समय, और हर प्रेग्नेंट लेडी की आज भी जो है उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। भाई तो खाना है, तेरे को क्या खाना है, तो वो बड़े बूढ़े जो है सब उसी को जैसा इसकी इच्छा होती है उसकी पूर्ति थे। तो उसने सीता जी ने रामचंद्र जी से ये अपनी इच्छा की कि मेरी जो संतान है वो वहाँ यहाँ अयोध्या के वातावरण में जो सही संस्कार नहीं मिलते हैं, इसलिए मेरे को ऐसे आश्रम में भेजा जाए जहाँ मेरे संतानों को पूरी सुविधा वैसी संस्कार उपलब्ध हो। यहाँ तो प्रजा जो है हर तरह की है। तो मैं आपसे थोड़ा ये कह रहा हूँ कि स्वामी राजेंद्र जी जो आप जानते हैं अंदाज जी को, तो उनसे मैंने इंदौर में ही सुना था। तो अपन इसको क्या क्या सकते हैं? बहुत अच्छा है। देखिए, अब जो मलूक पीठाधीश्वर हैं राजेंद्र दास जी महाराज, उनके चरणों में बंधन मेरा। वो जो कहते हैं वो तो देखो अटल है ना, उसमें तो हमको शंका नहीं करनी चाहिए। और आज उनका प्रकरण चल गया तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा लोगों को सुनना भी नहीं चाहिए। आजकल टीवी पर, चैनलों पर इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि मत पूछो। राजेंद्र दास जी महाराज खुद इस बात को कहते हैं कि बहुत ही प्रमाणिक लोगों को जो शास्त्र के अनुसार चल रहे हो उनको ही सुनना चाहिए। हमारे सिस्टम में क्यों हमारी कोई योग्यता नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन एक बात है जिसके कारण ये प्योर है सिस्टम। क्या है? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की संस्थापना की विदेशों में संस्थापना की, स्थापना करके खूब उसका प्रचार हुआ। जो शिष्य हुए वो भगवत तत्व की चर्चा करने लग गए। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन वहां के फिजिक्स के एचओडी थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो बाद में उन्होंने उनके राइट डाउन किए काफी सारी चीजें। उन्होंने ये प्रश्न उठाया बहुत सारे लोगों के बीच में कि आपके जो शिष्य हैं, ये नए युवा हैं, ये भगवत तत्व का प्रचार कर रहे हैं, उस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, क्या इनको अनुभव है? तो जिसको अनुभव नहीं है वो प्रचार कैसे कर सकता है? जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं तत्व की, तो क्या पूछा, कोई पूछ ले हमसे आपको अनुभव है गुड़ कैसा है? अरे गुड़ तो हमको तो पता नहीं है गुड़ कैसा है। तो गुड़ के बारे में बोल क्यों रहे हो फिर आप? आपको अथॉरिटी किसने दी? ये बहुत मूल प्रश्न है। अब इसका जवाब क्या है? जब गुड़ खाया नहीं तो गुड़ पे बोलने की अथॉरिटी किसने दी? ये एक बहुत गड़बड़ बात हो गई ना, ये बहुत गड़बड़ बात हो गई। तो देखिए, बहुत प्यारा जवाब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने दिया है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने दिया है और प्रभुपाद जी ने भी यही जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारे शिष्यों को ये स्पष्ट निर्देश है कि वो वही बात करेंगे जो कि अनुभव प्राप्त संत ने कही है या भगवान ने कही है, उसमें अपनी तरफ से रिजल्ट नहीं निकालेंगे। हम किसी भी श्लोक का वही मतलब मानते हैं, वही मतलब हम समझते हैं जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने समझाया, या भगवान श्री कृष्ण जो समझते हैं। वो श्री कृष्ण पूर्ण है, वो पूर्ण की बात आगे पहुंचाई जा रही है अपूर्ण द्वारा, लेकिन वो पूर्ण पहुंचाया जा रहा है, इसलिए पूर्ण ही पहुंच रहा है। यदि पूर्ण का सहारा नहीं लिया जाएगा तो अपूर्ण पहुंचेगा, फिर पूर्ण नहीं पहुंचेगा। अब बात आई आपकी, तो देखिए भगवान की लीलाओं पे हम क्या, भगवान की लीलाओं के क्या उसके रहस्य हैं और क्या उसका कुछ कहना बहुत मुश्किल है। उस पर कुछ भी टीका टिप्पणी, मैं तो माफी चाहता हूँ, वैसे भी आपसे तो माफी हमेशा ही चाहता हूँ। और आपने जिनका नाम लिया है परम श्रद्धेय स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, तो उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल परम सत्य है ना। बाकी बस मेरा इतना सा निवेदन है कि भगवान की लीलाओं के कई पक्ष होते हैं, और फिल्माने में भी किसी एक पक्ष को ही दिखाया जाता है। वो हर पक्ष को कैसे दिखाया उनकी भी समस्या है। तो यदि उन्होंने ऐसा दिखाया है कि राजधर्म निभाने के कारण, राजधर्म तो बहुत कठोर है, तो राजधर्म जो निभाता है राजा, देखिए व्यक्तिगत संपत्ति होती नहीं, प्रॉपर्टी, समस्या ये बहुत कठोर मामला है। राजा यदि हो गया तो वो अब आपका पति तो है,
लेकिन पति ही नहीं है वो। अब आपकी अप्रोच से आउट ऑफ बाउंड हो गया है वो, है ना। तो अब आप कहो कि मैं तो गड्ढे में फंस रही थी या मैं तो प्रॉब्लम हो रही थी और आपने हमारी हेल्प नहीं करी या ऐसे किया, तो वो राजधर्म पहले निभाएगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। वैसे सीता माता भी, वो राम है भगवान तो वो सीता माता है, वो कोई कम है क्या? अरे वो काम करेंगी जिससे उनके पति का यश जो है वो बढ़े। जो धर्म का पालन करते हैं उनकी दृष्टि सुख और दुख पर नहीं होती, लेकिन हमारी दृष्टि सुख और दुख पर होती है। हम तो धर्म का पालन भी इसलिए करते हैं कि हमको सुख मिल जाए, और दुख मिले धर्म का पालन करते तो हम कहते हैं भैया दूर रख है ना, दूर रख। लेकिन वो दृष्टि बहुत अलग है, उस पर टिप्पणी मेरे ख्याल से करना ठीक नहीं है। आप जो कह रहे हैं वही सही है। हरे कृष्णा। मैं सुरेश चंद्र गुप्ता साहब को जरा निवेदन कर रहा हूँ, कुछ बताएं सर। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। एक ये मंत्र आया है ओम तत्सत, हाँ, इसका क्या अर्थ है और क्या इसमें कोई गोपनीय है? हाँ। ये थोड़ा जानना चाह रहा था। ये जब आपने शायद ज्वाइन नहीं की क्लास, हमने देखिए प्रत्येक गीता का जो अध्याय है ना उसके पीछे एक पुष्पिका है, ठीक है, उसमें ये ओम तत्सत वर्ड आया है। और जब आप 17वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ेंगे, जब हम लेंगे, तो भगवान ने खुद इनकी व्याख्या की है कि ये ओम तत् और सत ये 3 भगवान के नाम हैं। और अभी आप ये कोई गोपनीय नहीं है। अब आप देखिए, मैं आपको निवेदन करता हूं, भगवान सच्चिदानंद हैं, उनके 3 स्वरूप हैं। और ये क्यों बोले जाते हैं? कलयुग में हम कुछ भी कर लें, कितनी भी बढ़िया विधि विधान कर लें, कितनी भी बढ़िया सामग्री ले आए, हमारा मन बुद्धि शरीर कितना ही साफ हो जाए, लेकिन फिर भी कलमश रहेगा, पाप रहेगा। ये कलयुग का धर्म है, करें क्या? तो जो हमारी क्रियाओं में, हवन में, यज्ञ में, जप तप व्रत में जो कमी है, अंग वैगुण्य जो कि रह ही जाता है हमेशा, उसको दूर करने के लिए ओम तत् सत का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वेद की ऋचाएं, वेद की ऋचाएं ओम आप बोलते हैं, क्योंकि ओम यदि नहीं बोलेंगे तो वो फलवती नहीं होंगी। ऐसे ही तत् और सत का ये भगवान के नाम है। ये कोई जो है, आप आराम से इनको, इसका डिटेल और हम कभी एक बार ले लेंगे, जब चर्चा कर लेंगे, शायद उस दिन तो हुई थी। बस अभी आप इतना ही मान लें इसको, है ना। मैं प्रीति जोशी जी को अनम्यूट कर रहा हूं, वो कृपया जो है अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, मेरा प्रश्न है कि कर्म का सिद्धांत, सर एक तो कर्म का सिद्धांत होता है, उससे प्रारब्ध और ये सब जो भी वो बताते हैं जुड़ता है, और एक अनायास भगवत प्राप्ति होती है। जैसे अजामिल है, गज है, जब चोर राष्ट्र वो राजा के धन चुरा कर ले जाता है और सत्संग में बैठ जाता है, तो उसको अनायास भगवत प्राप्ति होती है। तो इसमें उसके पूर्व जन्मों का भी योगदान है या अचानक भगवत प्राप्ति उसको हुई है? बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत प्रीति जोशी जी मैडम, आपको प्रणाम। बहुत ही बढ़िया प्रश्न प्रीति जी ने पूछा है अमेरिका से। ये कह रही हैं कि एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं थ्योरी ऑफ कर्मा अटल है, कर्म का सिद्धांत अटल है, जो कर्म किया उसका फल भुगतना पड़ेगा, और ये दुनिया भर के नियम है, दुनिया भर की थ्योरी है। और एक जो है ऐसा देखने में आता है कि जो है रॉन्ग नंबर जो है डायल किया और भगवान जो है हेलो बोल रहे हैं उधर से। भगवान का नंबर डायल नहीं किया, लेकिन भगवान हेलो बोलते हैं, हाँ भैया क्या हाल है, बस हो गया काम हमारा। ये क्या चक्कर है? देखिए, अब आपको मैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कर्म सिद्धांत अपनी जगह है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्म सिद्धांत के ऊपर कृपा सिद्धांत है, और भगवान की कृपा सिद्धांत जो है ना, वो किसी भी नियम से परे है। भगवान की कृपा किसी नियम में नहीं बांधी जा सकती। वो अहेतुकी कृपा वाले हैं, वो सुहृदय हैं हमारे। यदि उनकी कृपा घट जाती है तो कर्म सिद्धांत फिर कहीं अपना वजूद रखता नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देके अपनी बात खत्म कर दूंगा। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। कोई हत्या करे, फांसी की सजा हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा कर दी, अब क्या करें? फांसी तो लगेगी। लेकिन राष्ट्रपति हैं के पास यदि अपील हो जाए, राष्ट्रपति जो है उस अपील को मंजूर कर ले, तो क्या फांसी होगी? बस तो ये भगवान श्री कृष्ण जो है राष्ट्रपति हैं, ये नियमों से परे हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका दुरुपयोग करें, इधर पाप करें और उधर कहें भगवान से हमको फल मत दे। भक्त तो कहता है मैंने जितने भी पाप कर्म किए मुझे भुगता दे तुरंत, लेकिन भगवान का कृपा सिद्धांत वो बहुत ही अलग चीज है, वो सभी नियमों से परे है जो घटता है कई बार। मैं दोबारा जो है इनको कर रहा हूँ अनम्यूट, राजेंद्र जोशी साहब को, प्रीति जोशी साहब, प्रीति जोशी मैडम हाँ जी, पूछ लिया आपने तो प्रश्न? हाँ सर पूछ लिया सर। चलिए थैंक यू ठीक है, ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। अब मैं राम खंडेलवाल साहब को जो है, बस ये लास्ट है, राम खंडेलवाल साहब। हाँ सर, प्रभु बताएं। आप एक तो वीडियो ऑन किया करो, आप अपना ये वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो आप? हरे कृष्णा। अरे मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मेरा प्रश्न तो सुन लो महाराज पहले। हाँ जी 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 जी। वो बिटिया कहाँ है? बिटिया का और बेटे के दर्शन तो कराओ, वीडियो ऑन करो, आप छुपे क्यों रहते हो? कल से वीडियो ऑन करके देखेंगे। हाँ दर्शन दिया करो आप हम सभी लोगों को, ऐसा मत किया करो। सब देख रहे, मनीष जी, मंजू, सब मम्मी अम्मी सभी देखते हैं। अच्छा, मनीष जी और मंजू जी, और चलिए बहुत बहुत प्रणाम उनको, मैं उनसे बात नहीं कर पाया। नमस्कार जय श्री कृष्णा। जी जी। मेरा सवाल ये था, कल रामायण देख रहे थे जी, और महाभारत भी चल रहा था। हाँ हाँ तो रामायण में सीता जी चली जाती है, हाँ तो भगवान वियोग में आ जाते हैं, उनके दुख में पृथ्वी को प्रलय के लिए बात करने लगते हैं, तो उनको ब्रह्मा जी समझाने आते हैं। हाँ हाँ इधर अर्जुन को भगवान स्वयं खुद समझाते हैं कि तू युद्ध कर, सुख दुख में मत पड़। हाँ। साधारण मानव को कौन समझाने आएगा, ये तो रोज का काम है। देखो, साधारण मानव की तो भगवान बहुत परवाह कर रहे हैं। अब आप सोचो, भगवान तो घर घर नहीं आते, लेकिन भगवान की कैसी करुणा कृपा है। आप सोचो कि आप इस भगवत गीता जो कि भगवान का रूप है, रात को 12 बजे उठाओ तो मना थोड़ी करती है, ये करती है मना कि हम तो सोने का टाइम है, अब हमको डिस्टर्ब मत करो, ऐसा कहती है? अरे गंगा जी में यदि जाना है, पुण्य कमाना है तो जाना पड़ेगा ना ऋषिकेश, रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, और ये गीता रूपी गंगा मना करती है स्नान करने के लिए? सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी कृपा हम अपने ऊपर करते हैं वस्तुतः। अपने ऊपर यदि हमने कृपा करनी चालू कर दी ना, तो भगवत कृपा तो स्वतः हो ही रही है ना? भगवान ने तो कृपा कर ही रखी है, मना थोड़ी है, लेकिन हम अपने ऊपर तो कृपा करें पहले, खुद के ऊपर। और भगवान की लीलाएं जो है ना, देखिए विलक्षण है ये। भगवान राम गुस्सा करते हैं, सीता जी चली जाती हैं, हम तो देखिए साधारण मानव ठहरे, हृदय में कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि काश सीता माता नहीं जाती, और इस कहानी का जो है सुखांत हो जाता दुखांत की जगह। लेकिन आप पक्की बात मानिए कि यदि सुखांत हो जाता तो भगवती देवी या माता सीता ने जो आदर्श स्थापित किया, जो आज हमारे दिल में उनके आदर्श को सुन के जो टीस उठती है और जो भाव जागृत होते हैं, यदि भगवान राम उनको बाईपास करके बुला लें तो शायद ऐसा नहीं हो। भगवान की समस्त लीलाएं जो है ना, वो हमारे भावों के उत्कर्ष के लिए है ना, उत्कर्ष के लिए है। वो सुख दुख से परे हैं, उनको काई का सुख और काई का दुख। जैसे कि अभी अभी जेएमएल गुप्ता साहब ने कहा ना, और आपने देखा भी, ऐसे ही फिल्माया है रामानंद जी ने, कि सीता माता खुद जिद करती है कि नहीं मुझे जाना है। भगवान राम नहीं कहते हैं, पहले लोकापवाद सहन करते रहते हैं, राजधर्म को भी पचाते रहते हैं, लेकिन सीता माता वो पत्नी कैसी, वो माता, सीता माता तो आदर्श है ना, उनके कारण कोई कष्ट पाए ये सहन कर सकती हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, है ना? तो आपको भी समझाने क्यों नहीं आएंगे भगवान श्री कृष्ण? आपके तो हृदय में ही बैठे हैं, घर में ही बैठे हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? ये जो है मनीष जी है ना, और मंजू जी, ये सब जो है आपके चारों तरफ कवच मंडल है पूरा, आप चिंता मत करो, आप तो आदेश किया करो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबको प्रणाम मेरा। हम कीर्तन करते हैं बस थोड़ी देर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय।
राधा रमन हरे गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल। आप सभी के चरणों में बंदन। हरे कृष्णा। कल हम गीता का 5वां अध्याय शुरू करेंगे, वही 3:30 बजे। हरे कृष्णा।